स्क्रीन विजुअल है सभी को? क्या आप सभी को स्क्रीन विजुअल है? ओके गाइज, ओके। थैंक यू सो मच। चलिए आइए। सो आज का हमारा गोल क्या है? देखो, आज हम ना लीड कैंपेन जनरेट करेंगे। ओके। और देखते हैं इसमें से कितना कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वो सारा का सारा यहाँ पे कवर कर दिया जाए, ठीक है, बट फिर भी हाँ रोहित जी, मैंने चेक कर लिया। नेटवर्क का इशू, जस्ट नेटवर्क का इशू होगा पहले, ठीक है, बट अभी मैंने इंटरनेट को एडजस्ट कर दिया तो चलो सही है अभी। एक बार मुझे बताइए, क्या अभी सही है? हम्म। चलिए, ओके। सो आज का हमारा गोल क्या है? ठीक है, आज का हमारा ये गोल है कि हम लीड कैंपेन जनरेट मीन्स की क्रिएट करना सीखेंगे। अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें छूट जाएगी तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ आप अपने एंड से, ठीक है, ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करिएगा। देखते हैं कितना टाइम, अगर टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया तो हम वहीं पे क्लास को स्टॉप करेंगे। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ठीक है, कि क्लासेस कैसे लॉन्च किया जाता है इसके बारे में सीखेंगे। तो उसके लिए भी हमें लीड जनरेट करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेट सपोज करो कि आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए कैसे लीड जनरेट करेंगे ये भी हम सीखने वाले हैं। और फिर किसी भी अगर बिजनेस के लिए अगर आपको लीड जनरेट करना है तो फिर आप कैसे लीड जनरेट करोगे, इसके लिए भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ओके। तो ये तीन चीजें जो कि मैं कवर करने वाला हूँ। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। मेरा पर्पस इतना है कि मैं आपको प्रोसेस सिखा दूं। ओके। अगर यहाँ पे कुछ चीजें छूट जाती है तो वो आप अपने एंड से प्रैक्टिस करोगे और कैसा रिजल्ट आया ये मुझे आप क्या करोगे, बताओगे। ओके। चलो। सो अभी यहाँ पे जस्ट अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो देखो हमारे काम करने का तरीका क्या होता है। कभी भी किसी भी फील्ड में अगर आपको लीड जनरेट करना हो, ओके, तो आपका सबसे जो है ना, ठीक है, देखो चार फेज होते हैं बट यहाँ पे तीन ही लिखा हुआ है। सो सबसे पहला फेज है कि आप जो है वो प्लानिंग करें। अजीज मैं समझ गया, ठीक है, मैं समझ गया। कल जो एंडिंग में बाकी था वो कवर कर देंगे, ठीक है, इसी में आप क्लासेस के दौरान ही सीख लोगे। बार बार चैट सेक्शन में डालने की जरूरत नहीं है, प्लीज समझिए बात को। मैं पता है मुझे कहाँ पे मैंने छोड़ रखा है, किस चीज को मुझे कवर करनी है। यस, प्लीज फोकस करिए क्लास में, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये सारी जो जितनी भी चीजें आपको सिखाई जा रही है वो ये सारी चीजें नॉर्मल है। आपको पता है जो यहाँ पे जिस तरीके से आपको चीजें सिखाई जा रही है, एज इट इज मैंने जितने भी कैंपेन आज तक क्रिएट किया है या तो जिस तरीके से भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये सारा का सारा जो है ना, ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हमें कॉपी करते हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए इसका वैल्यू क्या है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें इसका वैल्यू, तो प्लीज एक बार थोड़ा फोकस करके एक बार मार्केट में जाके देखो। एज इट इज मैंने जितनी भी एड कॉपी लिख रखी है, जितना भी एड क्रिएट कर रखा है, सारा का सारा ईच एंड एवरीथिंग कॉपी हो जाता है। तो इस तरीके से की चीज़ों को अगर आपको सीखने का मौका मिल रहा है तो प्लीज़ सीखिए। कभी भी क्लाइंट के साथ काम करेंगे, कभी भी चीज़ों को आप एजेंसी के पर्पज से देखेंगे, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें आसानी से मिल जाती है तो उसका हमें वैल्यू समझ नहीं आता। बट फिर उसी चीज़ के लिए जब कोई दूसरे चार्ज करेंगे तो आपको फिर पता चलेगा कि इसकी क्या अहमियत थी। हमने एफर्ट लगाया आपके लिए, ठीक है। हमने कुछ इस तरीके से नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट करके सिखा दिया। जो एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से चीज़ें हमने क्रिएट करी है वो सेम चीज़ें में हम आपको सिखा रहे हैं, उस सेम चीज़ें आपको डिलीवर्ड कर रहे हैं। ओके। तो हर एक चीज़ जो निकल के आ रही है वो एक्सपीरियंस के एक्सपीरियंस से पूरी की पूरी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। क्लासेस के पहले मैं खुद ही एफर्ट लगाता हूँ, ठीक है, खुद ही आपको पढ़ाने के लिए कुछ नई नई चीज़ें ढूंढते रहता हूँ।
कल अगर किसी को याद होगा, ठीक है, तो कल आई थिंक नेहा मैम थी, जिन्होंने की आर्ट एंड क्राफ्ट वाला था, बबलू जी थे, सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो उनके लिए मैंने चीजें को प्रिपेयर्ड करा, ठीक है, समझाने के लिए कि आप और बढ़िया से समझो, ठीक है। लेट मी जस्ट शो यू। चीजें ऐसे ही बेहतर नहीं बन जाती है, उसको बनाना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप ये चीजें समझ नहीं पा रहे, ठीक है, तो फिर आप देख लीजिए किस तरीके से आप ग्रो करेंगे। हर एक छोटी छोटी बात के लिए बार बार आपको समझाना पड़ता है। देखो, ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। कल कल किसी का इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस था, तो उसको बताने के लिए, उसको समझाने के लिए हमने एफर्ट लगाए, ठीक है। देखो, कल नेहा मैम का था, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट। तो उस तरीके से हमने चीज़ों को एफर्ट लगा के क्रिएट किया, सो दैट कि आप अच्छे तरीके से सीखें। और फिर भी आपका छोटा 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 कंप्लेन रहता है, गाइस प्लीज इसको एक बार देखिए क्या कर सकता है। और पढ़ाई के बीच में हो सके तो रिलेवेंट कमेंट करिए, और नहीं तो लास्ट में करिए, तो ठीक है। चल, सो स्टार्ट करते हैं। कभी भी आप ऐड चलाएंगे अपने लिए, किसी भी क्लाइंट के लिए, तो आप ये तीन चीज को हमेशा फॉलो करेंगे, ओके। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल होता है प्लानिंग फेज, जहाँ पे कि आप प्लान करते हो कि आपको जो है वो किस तरीके से आगे स्टेप लेनी है। कोई भी बिजनेस है, ठीक है, तो उस बिजनेस का कंप्लीट डिटेल आपके पास होना चाहिए। उस बिजनेस का आप क्या करोगे, ठीक है, कंप्लीट अच्छे तरीके से उसका सोशल प्रेजेंस चेक करोगे, ओके। कि क्या उसके पास फेसबुक पेज है कि नहीं है, क्या उसके पास इंस्टाग्राम है कि नहीं है, ठीक है। अगर फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम ये सब नहीं है, तो सबसे पहले इनिशियल फेज में आपको इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। सो दैट्स वाई हमारा जो सबसे फर्स्ट फेज होता है उसको हम बोलते हैं प्लानिंग फेज, जहां पे कि जो भी चीजें रिक्वायर्ड है उसकी हम यहाँ पे क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि फेसबुक पेज देख लो क्रिएट है कि नहीं। यहाँ पे एक और चीज जोड़ सकते हो, इंस्टाग्राम, और दोनों को देख लो कि लिंक है कि नहीं। उसके बाद जो इससे भी सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कॉम्पिटिटिव रिसर्च, बिकॉज इससे आपको पता चलता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में लोग किस तरीके के क्रिएटिव बना रहे हैं, किस तरीके का प्राइसिंग है, किस तरीके का ऑफर है, किस तरीके से वो स्कार्सिटी क्रिएट कर रहे हैं, किस तरीके से वो चीज़ों को बेच रहे हैं, उनकी वेबसाइट कैसी दिख रही है, उनका पेज कैसा दिख रहा है, और डेली फ्रीक्वेंसी क्या है पोस्टिंग की। तो बहुत सारी चीज़ तो यहाँ से आपको मिल मिल जाती है, ओके। तो कॉम्पिटिटिव रिसर्च बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब जब आप रिसर्च करते हैं तो फिर आपको एड क्रिएटिव डिजाइन करना है, एड कॉपी लिखना है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको एक अच्छा सा बायर पर्सोना बनाना है। बायर पर्सोना अगर आप अच्छे से बनाते हैं, ठीक है, तो ये आपको टारगेटिंग कैसे करनी है, इनिशियल फेज में टारगेटिंग आप कैसे करोगे उसमें आपको मदद मिलेगा, ओके। तो प्लानिंग फेज में आप इसी तरीके से कभी भी काम करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास होना ही चाहिए, ओके। अच्छा, एक चीज और मैं दिखाता हूँ। मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, जस्ट। देखो, कुछ चीजें जो हम अपने लिए करते हैं, ठीक है, कभी भी किसी भी कंपनी के लिए, कंपनी के साथ काम करना है, या तो ठीक है किसी क्लाइंट के लिए काम करना है, ओके। तो कैसे उसकी डिटेल, कंप्लीट डिटेल लोगे। तो ये कंप्लीट डिटेल लेना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ओके। क्योंकि अगर आप ये कंप्लीट डिटेल नहीं लेंगे ना, ठीक है, तो आपकी जो है वो मेहनत, हो सकता है आप एक्स्ट्रा एफर्ट कर दो, ठीक है, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो एक बिजनेस सर्वे फॉर्म होता है, ओके, जिससे कि हम क्या करते हैं, क्लाइंट को जो है वो इसको दे देते हैं, ठीक है, और उससे बोलते हैं कि वो फिल करके हमें दे दे, ओके। जहां से कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि बिजनेस का ऑनर कौन है, ठीक है, किस इंडस्ट्री या तो कौन से निश से है, उसके प्रोडक्ट या तो सर्विस का पूरा डिटेल, ठीक है, उसका यूएसपी क्या है, उसके चार्जेस कितने हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर, ठीक है, अगर उनके पास कोई डेटा है, अगर वो उन्होंने हमें दे दिया, तो हमें टारगेटिंग करने में बहुत ही आसानी होती है, ओके।
तो एग्जिस्टिंग कस्टमर का इन्फॉर्मेशन क्या है, उनके कस्टमर का अगर कोई फीडबैक है, टेस्टिमोनियल है, रिव्यू है, तो अगर वो मिल जाए फिर तो और भी बहुत ही शानदार चीज हो जाती है। ओके, एडवर्टाइजिंग का उनका गोल क्या है, क्या उनको चाहिए। तो इस तरीके से काफी यहाँ पे देखो सवाल है, ठीक है। और ये सारे के सारे सवाल अगर आप पूछ लेते हो, देखो पूछने के तो आप बहुत सारे सवाल पूछ सकते हो, ठीक है, लाइक 20, 25, 30 इतने तरीके के अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हो। बट अगर आपने ये 13, 14, 15, ठीक है, और भी कुछ कुछ है, ठीक है, अगर आप इसको पूछ लेते हो, ठीक है, तो आपकी जो जर्नी होगी ना आगे की, वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। इनफैक्ट ऑनलाइन मार्केटिंग करने में बस इतना ही इंफॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इससे ज्यादा ज्यादा की रिक्वायरमेंट आपको जो है वो पड़ेगी भी नहीं, अगर किसी क्लाइंट का काम स्टार्ट कर रहे हैं तो। ओके, तो ये फॉर्म में जो है ना, ठीक है, मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा इसका लिंक, तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। ओके, जैसे ही आप चेक करते हैं तो आपको ये सारी डिटेल पता चल जाती है, और फिर आप अपनी प्लानिंग जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। प्लानिंग करने के बाद आता है एग्जीक्यूशन फेज, जहां पे कि आप बजट को एलोकेट करते हैं और उसके बाद जो है वो कैंपेन को सेटअप करते हैं, ठीक है। कैंपेन को सेटअप करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपके पास बायर पर्सोना रहता है, ठीक है। तो किसको टारगेट करना है, किस तरीके से टारगेट करना है, क्रिएटिव आप डिजाइन कर ही चुके हो, ठीक है। तो इस फेज में चीजें बहुत ही आसान हो जाती है। जो तो ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा ना, वो आपका प्लानिंग वाला फेज होगा। एग्जीक्यूशन तो बहुत ही आसान है। उसके बाद आता है एनालिसिस। ओके, कि एक बार चलो ठीक है, एग्जीक्यूट कर दिया, कैंपेन हमारा रन हो गया, पब्लिश हो गया, ठीक है, कैंपेन से रिजल्ट आने लगे, तो फिर उसके बाद होता है कि एनालिसिस करना। ओके, कि कैंपेन का जो रिजल्ट आया, ठीक है, तो वहां पे उसका इंप्रेशन क्या जा रहा है, रीच क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, सीपीएम क्या है, सीटीआर क्या है। तो ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ से हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे। ओके, रिपोर्ट जनरेट करेंगे। जब आप कॉर्पोरेट में काम करते हो या तो कहीं भी जॉब करने के लिए जाओगे, ठीक है, तो रिपोर्ट करना आपको आना, रिपोर्ट क्रिएट करना आना चाहिए। हर एक कंपनी की रिपोर्ट जो सबमिट होती है, ठीक है, उनका अलग अलग पैटर्न होता है। तो जो भी पैटर्न वो मांगेंगे, जो भी पैटर्न वो डिमांड करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि किस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग उनकी जो है रिपोर्ट हमें तैयार करनी है। तो ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि आज अगर हमें 10 लीड है, ठीक है, तो हो सकता है कि अगले महीने हमें 20 लीड चाहिए, ठीक है, या तो हो सकता है कि और ज्यादा हम ग्रो करना चाहें, ठीक है। तो जब चीजों को आप जो है वो ग्रो करते हो, ठीक है, नंबर्स बढ़ाते हो, तो इसी को हम बोलते हैं स्केलिंग करना। बट स्केलिंग राइट डायरेक्शन में तभी हो सकती है जब आपका जो है एडवर्टीजमेंट आप खुद से एनालिसिस करोगे तो। फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो मोस्ट ऑफ द कस्टमर है वो किस एज ग्रुप से बिलोंग करता है, उसका क्या जेंडर है, वो कहाँ से आ रहा है, लोकेशन, उसकी टाइमिंग क्या है, ठीक है, उसका डे ड्यूरेशन, ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ठीक है, हमें इन बहुत ही आसानी से पता चल जाती है। इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन करना। तो जब आप ये कर लेते हैं तो और अलग अलग तरीके के कैंपेन लॉन्च करके हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल स्केलिंग कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। तो ये जो 3 फेज है ना, ये हमारी जो है वो एक बेस है, ये फंडामेंटल है। ये अगर आपको करना आता है तो चीजें आसान हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट लेके डन लिखिए। नेटवर्क सही है? आवाज आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो बहुत बढ़िया। ओके, सो आज का हमारा जो, देखो क्या फनल आज का क्या रहने वाला है, फनल हमारा आज का ये रहने वाला है, ठीक है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द बिजनेस, या तो आप, मैं यहाँ पे कहूँ कि किसी भी, ठीक है, यहाँ पे देखो ये इतने सारे के सारे हमारा जितना भी गोल है, ठीक है, या तो इसके अलावा भी किसी भी तरीके का अगर आपको लीड जनरेट करना है, वो सारा का सारा लीड जो है ना इस फनल को फॉलो करते हुए आपका हो जाएगा। फनल क्या होता है? रास्ता होता है कि ऐड देखा, ऐड देखने के बाद जो है वो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़े, ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप के बाद या तो आप वेबिनार कर रहे हो या तो उसको कॉल कर रहे हो, ठीक है, तो जो करना चाहते हो ये अपना अपना होता है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक रास्ता होगा। ओके, तो सबसे पहले हमारा काम है कि ऐड पब्लिश कर देना। जैसे लोग हमारे ऐड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, या तो हो सकता है आप जो है वो उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ना जोड़ के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे रीडायरेक्ट कर दो। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू दैट। ओके, तो ये कैसे करते हैं ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा जब हम एक कैंपेन क्रिएट कर लेंगे तो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा जो फर्स्ट टास्क है वो क्या है कि मान लो हमें इंग्लिश क्लास के लिए लीड जनरेट करनी है, तो कैसे करेंगे? अब अगर मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश क्लास के लिए, ओके, तो इंग्लिश यहाँ पे ये हटा दो, ठीक है, यहाँ पे XYZ लिख लो। अगर किसी भी तरीके की क्लास लॉन्च करना है, मान लो इंग्लिश है, डिजिटल मार्केटिंग है, या तो न्यूमरोलॉजी है, या तो आर्ट एंड क्राफ्ट है, हर सेगमेंट में आप इसी तरीके से काम करना, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो फेज 1 में पेज हमें क्रिएट करना है जो कि ऑलरेडी मेरे पास है।
रिसर्च मैंने कर रखा है, रिसर्च करने के बाद मैंने ऐड क्रिएटिव डिजाइन कर रखा है, ऐड कॉपी डिजाइन कर रखा है, बायर पर्सोना हमें पता है, ठीक है, कि कौन कौन किसकी किसको किसको नीड है इंग्लिश क्लास करने को। ओके, तो ये सारी चीजें हमने कर रखी है। तो ये देखो, ठीक है, कि जैसे कि ये देखिए आप, हमारा ये रहा क्रिएटिव। अगर आप क्रिएटिव देखेंगे तो क्रिएटिव में कुछ क्लियरिटी है, मुझे ये बताइए, क्या क्रिएटिव में आपको कुछ क्लियरिटी दिख रही है? अगर आप देखोगे तो अंग्रेजी बोलना ये पूरा एकदम आपको हाईलाइट दिखेगा यहाँ पे। ये तो अलग बात है, ठीक है, कि इतनी बड़ी जो नेगेटिव स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे ये व्हाइट वाला एरिया के कारण अभी आपको ये हाईलाइट नहीं हो रहा होगा, ठीक है, बट अगर आप जब इसको फुल फ्रेम में देखते हैं ना, तो ये जो चीजें हैं वो बहुत ही निखर के आती है। अब क्योंकि इतना ज्यादा अट्रैक्टिव, अगर इतना ज्यादा क्लियरिटी के साथ आप चीजों को क्रिएट करते हैं तो आपका सीपीसी बहुत ही ज्यादा कम होता है। मैं आपको ये पूरा का पूरा दिखा दूंगा जब एड कैंपेन हमारा रन होगा तो। ओके, चलो, तो ये हमारा क्रिएटिव है, ठीक है, ये हमारा एड कॉपी है। और एड कॉपी के साथ साथ अगर हो सके तो आप जो है वो कुछ पेन पॉइंट्स और गोल, ठीक है, कि स्टूडेंट के पेन पॉइंट्स क्या है या तो कस्टमर के पेन पॉइंट्स क्या है, इसको भी लिखने की कोशिश करिएगा। और उनके क्या क्या गोल्स हो सकते हैं इनको भी लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जब आप ये ऐसा करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या आसानी होगी, ठीक है, इन दोनों पॉइंट से आपको क्या मिलेगा, इन दोनों पॉइंट से जो है ना, ठीक है, आप अपने सर्विस को या तो प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं किसी भी सेक्टर में। जैसे कि मान लो इंग्लिश स्पोकन, अगर आप क्लास लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, तो आप स्टूडेंट को बताओगे ना, ठीक है, कि वो कहाँ कहाँ फंसते हैं और उनका गोल जो है वो कैसे वो अचीव करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, अगर पता है तो बहुत बढ़िया, वेल डन, अच्छा शानदार काम हो जाएगा। ओके, चलिए, तो जस्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। कैंपेन का स्टाइल क्या रहेगा, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। देखो हम कैंपेन में क्या करने वाले हैं, हमारा एक कैंपेन होगा। ओके, हमारा जो है वो एक कैंपेन होगा इस तरीके से। ओके, हम यहाँ पे तीन एड सेट क्रिएट करेंगे, तीन एड सेट क्रिएट करेंगे। एड सेट नंबर 1, एड सेट नंबर 2, एड सेट नंबर 3, ठीक है। एड सेट नंबर 1 में हम कोई टारगेटिंग नहीं करेंगे, ओपन टारगेटिंग कहलाएगी ये। गॉट इट, ये ओपन टारगेटिंग कहलाएगी। एड सेट नंबर 2 में हम डिटेल टारगेटिंग करेंगे और इसमें हम जो है वो नैरो टारगेटिंग करेंगे, या तो इसमें भी डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डिटेल नैरो आप अपने अकॉर्डिंग करके ट्राई कर लेना। मैं यहाँ पे जो है वो देखो, यहाँ पे किसको टारगेट करेंगे, यहाँ पे हम स्टूडेंट को टारगेट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जॉब पर्सन को टारगेट करेंगे। मुझे बता सकता है, ठीक है, कि ये मैं स्टूडेंट को क्यों अलग से टारगेट कर रहा हूँ, जॉब पर्सन के लिए क्यों अलग से टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा एक सेगमेंट बन जाए, बट क्यों और किस चीज को लेके हम यहाँ पे इनको पिच करेंगे कि इंग्लिश अंग्रेजी बोलना सीखें। देखो जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं, ठीक है, अलग अलग स्टडी कर रहा होगा। बहुत सारी एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है, तो हो सकता है वो अपने इंग्लिश के नॉलेज को या तो इंग्लिश स्पोकन को सुधारना चाहता हो। जॉब में कुछ लोग जॉब पाना चाहते हैं, ठीक है, या तो कुछ लोग जो है वो जॉब में ही जहां पे अभी जिस पोजीशन पे है उससे चाहते हैं कि वो और आगे अच्छे पोजीशन पे चढ़े जाए, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट, कि इंटरव्यू क्लियर करना है, या तो कम्युनिकेशन बिल्ड करना है, या तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, या तो कहीं और आगे जाना है, किसी तरीके से प्रमोशन पाना है, ठीक है। तो वहां पे उनके कम्युनिकेशन पे काम करना होगा, तो हम यहाँ पे जॉब पर्सन वाले को इस पर्पज से टारगेट करेंगे, स्टूडेंट को तो आप समझ ही रहे हो। ओके, सो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रहने वाला है। और यहाँ पे हम सीबीओ ऑन करेंगे, सीबीओ, सो दैट कि हम जो है जब एडवर्टीजमेंट चलाए तो हमें ये भी पता चले, ठीक है, कि कौन बेहतर काम कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा, सीबीओ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, टारगेटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी ओवरऑल जितनी भी चीजें मैंने सिखाई है सारा का सारा जो है कॉन्सेप्ट आपको ये सिंगल एडवर्टीजमेंट से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलो जनरेट करते हैं अभी। सो यहाँ पे आ जाते हैं अपने कैंपेन पे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करें, क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे। ओके, ये देखो क्रिएट के बटन पे हमने क्लिक करा, लीड कैंपेन, यहाँ पे कंटिन्यू, मैनुअल, और यहाँ पे कंटिन्यू। ओके, कैंपेन का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं, इस तरीके से हमने एक कैंपेन का नाम दे दिया, सो दैट कि हमें ये पता चल सके, ठीक है, कि हमने ये कैंपेन किस पर्पज से क्रिएट किया था। आप भी ये करके रखेंगे, आपके लिए आसानी होगी। ओके, चलो, अब यहाँ पे आते हैं। और कुछ करने की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्पेशल ऐड कैटेगरी, क्या ये स्पेशल ऐड कैटेगरी में आ रहा है क्या, मुझे ये बताओ, क्या ये चीज स्पेशल ऐड कैटेगरी में आती है?
क्या ये चीज जो है वो स्पेशल ऐड कैटेगरी में आती है? नहीं आती है, ठीक है, तो ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कैंपेन डिटेल्स देखेंगे, ओके, तो बाइंग टाइप ऑटोमेटिकली ऑक्शन है, ओके, तो ऑक्शन है, सही है, इसको रहने देना है। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव लीड दिखा रहा है, तो सही है, इसको भी रहने देना है, ओके। एडवांटेज कैंपेन बजट को ऑन करना है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया था कि हमारे जो पूरे के पूरे कैंपेन का कहाँ गया, मिट गया आई थिंक, ओके। तो स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है? स्ट्रक्चर ये रहने वाला है, ठीक है, कि ये पूरा का पूरा है और हम सीबीओ ऑन करेंगे, ओके। तो आ जाओ, इसको ऑन कर देते हैं। अब हमें ये डिसाइड करना है, ठीक है, इस पर्टिकुलर कैंपेन जो कि अभी हम लॉन्च करने वाले हैं, यहाँ पे हमें कितना पैसा डालना है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, ठीक है, कि मुझे 500 रुपीज पर डे डालना है, ठीक है, 500 रुपीज पर डे, देखो डेली बजट है, ओके। तो आज अगर, ठीक है, जैसे एडवर्टीजमेंट चलेगा तो 500 रुपया कंज्यूम हो जाएगा, फिर कल और 500 रुपया कट जाएगा। तो जब तक मेरे अकाउंट में, जब तक मेरे वॉलेट में पैसा रहेगा और जब तक ये कैंपेन ऑन रहेगा, तब तक यहाँ पे 500 रुपया ये कटते जाएगा, लीड जनरेट होते रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी प्रोसेस यहाँ पे चलने वाली है, ओके। तो यहाँ पे मैंने बजट डाल दिया। बजट डालने के बाद एक बार कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी चेक करें आप। कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है हाईएस्ट वॉल्यूम, ठीक है, तो ये सही है, हमें इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। और अब हमें क्या करना है, ठीक है, आगे बढ़ जाना है, क्योंकि हमें बजट शेड्यूलिंग भी नहीं करना है, ओके। आ जाओ। तो बजट शेड्यूलिंग करना नहीं है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करा, अब सुनिए ध्यान से, क्या सबसे पहले देखो, हमने यहाँ पे क्या बोला कि हमें 3 जो है वो एड सेट क्रिएट करना है। तो हमारा ये प्रोसेस होगा, ठीक है, देखो हमारा प्रोसेस क्या होगा, हमारा प्रोसेस ये होगा कि हम एक कैंपेन और उसके बाद एक एड सेट और उसके बाद जो है वो एक एड, ये पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है, इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे तो इस वाले चीज को डुप्लीकेट कर देंगे, इस वाले चीज को क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे एड सेट और फिर एड, और उसके बाद जहां पे चेंज करना है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टारगेटिंग में ही तो चेंज करना है, तो यहां पे जाके टारगेटिंग में जो है वो चेंज कर देंगे हम। क्या ये बातें समझ में आ रही है आपको? और ऐसा इसलिए कर रहे हैं, देखो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक कैंपेन है, सबसे पहले जो है वो 3 एड सेट बना लो, ठीक है, एड सेट एड सेट एड सेट, अभी ही मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डुप्लीकेट कर सकता हूँ। बट अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर मेरे को हर एड के अंदर जाके एडवर्टीजमेंट जो है वो डालना पड़ेगा, इस तरीके से जो है वो, इस तरीके से ऐड क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, कि इसके अंदर गए, फिर ये पूरा का पूरा क्रिएटिव डाला, ये किया वो किया, फिर यहाँ पे भी क्रिएटिव डाला, एड कॉपी लिखा, फिर यहाँ पे भी गए। तो इससे बढ़िया ये है कि एक पूरा का पूरा जो है वो, और यहां से लेके यहां तक को डुप्लीकेट मार देते हैं, ठीक है, यहां से लेके यहां तक को कंप्लीट डुप्लीकेट करेंगे, और जहां चेंज करना होगा वहां पे कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे ओपन टारगेटिंग हो रखी होगी तो डिटेल कर देंगे, और फिर इसको यहां से डुप्लीकेट मारेंगे तो तीसरा क्रिएट हो जाएगा, और फिर जो है टारगेटिंग में इस बार नैरो कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी कुछ प्रोसेसेस रहने वाली है, ध्यान से सुना, समझ में आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। एडसेट का नाम क्या, यहाँ पे एडसेट का नाम डाले हम, तो एडसेट का नाम में ओपन टारगेटिंग डाल देते हैं, ओके, ये देखो ओपन टारगेटिंग। चलो ओपन टारगेटिंग डाल दिया। और कन्वर्जन लोकेशन में हमें इंस्टेंट फॉर्म चुनना है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है पहले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। फेसबुक पेज, कौन से पेज से आप एडवर्टीजमेंट रन करना चाहते हैं, ओके। तो हमारे पास काफी ज्यादा पेज है, मुझे ये बताइए कि कौन से पेज से मुझे रन करना चाहिए। ऐसा पेज जो कि रिलेवेंट है, ऐसा पेज जो कि रिलेवेंट है उसी पेज से अगर हम रन करेंगे तो हमें ज्यादा रिजल्ट मिलने की संभावना है, ठीक है। तो जिनमेट वाले से तो हम नहीं करने वाले, ठीक है, क्योंकि जिनमेट से में ऑलरेडी पहले चलता है एडवर्टीजमेंट, ठीक है, तो इसको हम हटा रहे हैं। और इंग्लिश से रिलेटेड यहाँ पे कोई मेरे पास पेज नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ओके, या तो ठीक है, ये मन्नत खान, ठीक है, ये वाले पेज को ले लेते हैं। और इस पेज से मुझे एक और चीज चेक करने दो, ठीक है, देखो ये वाला जो पेज है ना, ओके, ये पेज ले लेते हैं। और इस पेज से ये इंस्टाग्राम लिंक है कि नहीं, एक बार मैं ये चेक कर लेता हूँ। तो देखो इंस्टाग्राम पे लिंक है, ओके, हाँ, तो ये पेज हमने ले रखा है, और इसी पेज से अभी मैं एडवर्टीजमेंट चलाने जा रहा हूँ, ओके। तो देख लेना ध्यान से, ओके। अभी मेरे पास इंग्लिश का कोई पेज है नहीं, तो उसको मैंने नहीं ले रखा। इंग्लिश का पेज है बट वो अलग फेसबुक अकाउंट में, तो इस वाले अकाउंट में तो मुझे ऐसा कोई पेज दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए हम ले लेते हैं, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। परफॉर्मेंस गोल में क्या होता है, जल्दी बताइए, 1 या 2, 1 या 2। परफॉर्मेंस गोल में मुझे क्या करना है, 1 या 2, क्या चाहिए हमें? हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स चाहिए या तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड चाहिए? तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड चाहिए, क्योंकि अगर आप ये कन्वर्जन लीड अगर लेके आते हो, ठीक है, तो चांसेस ज्यादा है ना, ठीक है, कन्वर्ट होने के। ओके, तो यहां तक तो बात एकदम क्लियर है। डायनेमिक क्रिएटिव हमें टेस्ट करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ नीचे में, बजट एंड शेड्यूलिंग, बजट हम डाल चुके हैं, शेड्यूलिंग हमें नहीं करना है। नीचे आते 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 ऑडियंस कंट्रोल में पहुंच जाओ। ऑडियंस कंट्रोल में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे,
ऑप्शन को एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के लिए स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे जाके यूज ओरिजिनल ऑडियंस करिए, ठीक है। जैसे ही आप ये करते हैं तो आ गया आपका पूरा का पूरा जो है वो सेगमेंट जो है, ठीक है। देखो ऑडियंस वाला सेगमेंट पूरा का पूरा खुल के सामने आ गया। तो आ जाओ लोकेशन। अच्छा मुझे ये बताओ कि कौन कौन से लोकेशन है, ठीक है, जिसको मुझे रखना चाहिए और कौन सा ऐसा लोकेशन है जिसको मुझे नहीं रखना चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कुछ ऐसे लोकेशन जिसको मुझे एक्सक्लूड करना चाहिए, ऐसा है क्या? हाँ, तो जैसे साउथ एरिया के कुछ लोकेशन है जहां पे कि ऑलरेडी सारे के सारे लोग जो है वो इंग्लिश कन्वर्सेशन जानते हैं, तो मैं उनको रिमूव कर देता हूँ। क्या लगता है? केरला, इसको हटा देते हैं। हाँ तो बताइए ना कौन कौन से लोकेशन है। कर्नाटका को हटा दे। केरला, कर्नाटका, इस तरीके से आंध्र प्रदेश। अच्छा ये इंक्लूड हो गया, इसको जो है वो एक्सक्लूड करना था, और इसको भी हमें एक्सक्लूड करना है, ओके। चलो, तो इंडिया में सब जगह दिखेगा, केरला कर्नाटका इन सारी जगह पे नहीं दिखेगा। तमिलनाडु, ठीक है, इस तरीके से हम चुन लेते हैं। थोड़ी सी आई थिंक गड़बड़ हो रही है, इंटरनेट के कारण ये जल्दी ले नहीं रहा है सपोर्ट। ठीक है, देखो लोकेशन में, ठीक है, अभी नहीं ले रहा था। हाँ तो पहले मैंने इंडिया चुन लिया, ठीक है, तो बड़े में से अब क्या करेंगे, छोटे को घटा देंगे। तो एक्सक्लूड करते हैं फिर से। अच्छा एक बात और सुनिए ध्यान से, क्या जैसे कि तमिलनाडु, अगर लेट सपोज करो कि ये मेरा एडवर्टीजमेंट अगर चले, ओके, और सब जगह चले, हम एक्सक्लूड करना भूल गए, तो क्या होगा? तो देखो होगा क्या, होगा ये, क्योंकि जो तमिलनाडु वाले लोग हैं, ठीक है, वो उनको वो हिंदी से ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, ओके। तो अगर वो हिंदी देखते हैं ना, ठीक है, तो वो ऐड पे क्लिक ही नहीं करते हैं। तो अगर वो ऐड पे क्लिक नहीं करेंगे तो हमारी एडवर्टीजमेंट की जो रीच होगी ना, ठीक है, वो साउथ वाले एरिया में कम होगी, और जिधर से ज्यादा क्लिक हो रहा होगा उधर ज्यादा होगी। जैसे दिल्ली ले लो, बिहार ले लो, यूपी ले लो, ठीक है, और भी चीज जो भी जो है साउथ को छोड़ के, ठीक है। तो जहां से जितना ज्यादा क्लिक मिलेगा वहां से हमारे ऑडियंस आते जाएंगे ज्यादा ज्यादा ज्यादा, ठीक है। तो अगर आप भूल भी जाते हो, ठीक है, तो याद रखना कि क्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। अगर मान लो कि तमिलनाडु की तरफ से क्लिक आना स्टार्ट हो गया और बहुत ही ज्यादा मात्रा में आ रहा है, तो उधर से भी लीड आ जाएगा आपको। तो इस बातों का थोड़ा सा ध्यान देंगे आप यहाँ पे। अब एक्सक्लूड कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे भी ये हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, तो साउथ वाले जो भी हैं, ठीक है, वो ऐड पे क्लिक ही नहीं करेंगे। तो क्लिक नहीं करेंगे तो उधर हमारा रीच जाएगा भी नहीं, बट फिर भी अपने सेफ्टी के लिए अपने एंड से एक्सक्लूड कर लीजिएगा आप, ओके। चलो मैं ये सारे क्रिएटिव्स आपके ग्रुप में भेज दूंगा, आप भी ट्राई कर लेना एक बार। एज, एज एज जो है, ठीक है, कितने से कितने तक को ले ले? क्या हम यहाँ पे 40 तक को ले ले? क्योंकि 18 में स्टूडेंट आ गए, ठीक है, एंड 40 में कौन आ गया? 40 में हमारा जो है वो, ठीक है, ऑफिस जितने भी लोग जो है वो जॉब करते हैं या तो अपग्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, या तो स्किल पर्पस से सीख रहे हैं, वो सारे के सारे लोग इसी में आ गए, ओके। चलो, तो ओपन टारगेटिंग में भी हमने एज का बैरियर रखा है, ठीक है, 18 से 40 तक ही रखा है। जेंडर में सारा का सारा, अच्छा मुझे ये नहीं करना है, क्यों? क्योंकि अभी हम डिटेल सॉरी ओपन टारगेटिंग कर रहे हैं, ओके। 40 नहीं, 35 बेस्ट रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। हम 40 तक ही रहने देते हैं। अगर क्लिक आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो ब्रेकडाउन में समझ में आ जाएगा, ओके। चलो, जेंडर में तो हम दोनों को ही ले रहे हैं। डिटेल टारगेटिंग में हमें यहाँ पे कुछ चीजें करनी नहीं है, तो इसको मैं अभी हटा रहा हूँ, ठीक है, एज सच रहने देते हैं इसको। अब यहाँ पे नीचे आते हैं प्लेसमेंट में, ठीक है, बताइए प्लेसमेंट में क्या करें? हमें ओपन टारगेटिंग करनी है, ठीक है, इसलिए मैं ये वाले सेगमेंट को टच नहीं कर रहा हूँ।
उसके बाद ये बॉक्स रहने देना, ठीक है, क्योंकि अगर ये बॉक्स रहता है तो ऑटोमेटिकली ये ओपन टारगेटिंग के जैसा ही बिहेव करता है। लैंग्वेज में हमें कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है, जैसा हम देंगे एड कॉपी उसी लैंग्वेज में जो है वो सारी की सारी चीजें शो करती रहनी चाहिए, तो इसको टच मत करना। ओके, आ जाओ प्लेसमेंट में क्या करें। प्लेसमेंट में एडिट करके क्या क्या चुने। ओके, प्लेसमेंट में एडिट करके यहाँ पे हम दो चीजें चुन लेते हैं। ओके, ये देखो, एक तो फेसबुक और एक इंस्टाग्राम। ऑडियंस नेटवर्क को हटा दो, ऑडियंस नेटवर्क से अगर आएगा भी तो बहुत ही महंगा पड़ता है। ओके, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम रहने देते हैं और जस्ट इसको नीचे करते हैं, नीचे करते करते करते, ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट के बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो अब हम पहुंच जाएंगे ऐड वाले लेवल पे। तो यहाँ पे आप अपना ऐड का नाम डाल सकते हैं, ठीक है, जो भी है। नहीं डालना चाहते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने बोला कि सिंगल ऐड रहेगा सारे के सारे ऐड सेट में, ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन एज सच हमें कोई क्रिएट होगा नहीं। ओके, तो यहाँ पे नाम डालना है डाल दीजिए, नहीं डालना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्टनरशिप ऐड ये हमारे कोई काम का नहीं है फिलहाल, ठीक है। और यहाँ पे देखो आइडेंटिटी में फेसबुक पेज तो हमने सेलेक्ट कर ही रखा है, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम अकाउंट भी ऑल देखो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया, क्योंकि एक पेज से एक ही इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम का सिलेक्शन हो चुका है। इसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है, ठीक है, कि आप एड सेटअप कैसे करोगे। क्या आप क्रिएट करना चाहते हैं या तो फिर आप जो है एग्जिस्टिंग, तो मैं बोलता हूँ कि मुझे क्रिएट करना है। ओके, तो क्रिएट में क्या होगा, क्रिएट में अब मुझे ये बताना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या सिंगल इमेज है या वीडियो है या क्राउजल है। तो मैंने अभी बोला कि सिंगल इमेज है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी फॉर्मेट दिखाया आपको, ठीक है, तो वहां पे सिंगल इमेज ही है। ये वाले बटन को क्या करें, बंद करें या रहने दे। ये वाला जो बटन है इसको क्या करें, ऑन ऑफ क्या करें, क्या कहते हैं आप। ऑफ कर देते हैं, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इसको हमें ऑफ करके रखना है। ओके, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन में हमें यही बोल रहा है, ठीक है, कि इंस्टेंट फॉर्म आप बना लीजिए। तो इंस्टेंट फॉर्म अभी हम जस्ट क्रिएट करेंगे, बट बिफोर दैट हम अपने ऐड क्रिएटिव को पूरा का पूरा अरेंज करते हैं। ठीक है, अब देखो ऐड क्रिएटिव में सबसे पहले तो क्या करना है, ध्यान देंगे यहाँ पे सारे के सारे लोग, क्योंकि इसका कुछ पोर्शन कल छूट गया था, इसको अभी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके, आ जाओ। तो देखो यहाँ पे सेटअप क्रिएटिव और इमेज ऐड हमें करना है, तो इमेज ऐड पे हमने क्लिक करा। जैसे ही इमेज ऐड पे क्लिक करोगे तो ये आपको बोल रहा है कि आप प्राइमरी टेक्स्ट डाल दीजिए, हेडलाइन डाल दीजिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन एज सच कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे आपका कॉल टू एक्शन बटन। तो आ जाओ, ये तीनों चीजों को हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास पीडीएफ है, ठीक है, तो पीडीएफ से मैं डायरेक्ट उठाऊंगा और डाल दूंगा। तो ये रहा मेरा ऐड कॉपी, तो इसको हम यहाँ से उठाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डाल देंगे। अच्छा, क्लास जब डिटेल आप देख रहे हो, ठीक है, तो क्लास डिटेल में क्योंकि एक डेट लिखा हुआ है, तो उस डेट को मुझे चेंज करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे क्लास जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है, इसको हटा देते हैं। आप जब कभी करोगे तो कर लेना, ठीक है, फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूँ। उसके बाद अगर आप देखेंगे जैसे ही आपने प्राइमरी टेक्स्ट डाला तो ये आपको कुछ रिकमेंड कर रहा है। तो अगर आप जो है वो चाहते हैं लेना उठाना, यहाँ पे चाहते हैं कुछ अच्छा मिल गया तो उठा लीजिए, नहीं चाहते हैं तो एज सच रहने दीजिए, ठीक है, कुछ भी चीजें यहाँ पे टिक करने की जरूरत नहीं है। ओके, आ जाओ नीचे चलते हैं। हेडलाइन, हेडलाइन भी हमने लिख रखा है पहले से ही, तो ये सब आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है। ओके, देखो कभी भी आप एडवर्टीजमेंट चलाते हो ना, ठीक है, तो एक रफ डायग्राम पहले से ही आपके पास होना चाहिए। जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि किस तरीके का रफ डायग्राम आपके पास होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आप ये सब करके रखते हो, ठीक है, तो चीज़ें आसान हो जाती है और आप जो है वो क्लाइंट को बेटर तरीके से समझा पाते हो और खुद के लिए भी एक जो है वो रिपोजिटरी बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखो, इंगेजमेंट कैंपेन जब मैं सिखाऊंगा, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पे देखो क्या करके रखा है मैंने, कि कौन कौन सा इमेज मुझे यूज करना है, इसका पूरा का पूरा मेरे पास तैयार है, ठीक है, कैंपेन लेवल पे क्या करना है, इसकी एक बेसिक सी हमने क्या कर रखी है, ठीक है, रिपोर्ट पहले से ही प्रिपेयर्ड करके रखी है कि हम ये सारी चीजें करने वाले हैं। ठीक है, इसको रिपोर्ट ना कह के आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, कि एक सिंपल सा हमने फॉर्मेट तैयार करके रखा है, ठीक है, जिससे कि हमें चीजें आसान तरीके से जो है, ठीक है, क्रिएट। अगर मान लो कि कल को आप किसी कंपनी में जाते हो, ठीक है, और कल को आप जो है वो एडवर्टीजमेंट के फील्ड में, ठीक है, या तो मार्केटिंग के फील्ड में सीनियर लेवल पे जाते हो, ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपके पास कुछ जो है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या तो अगर आपके पास इस तरीके का कुछ प्रोटोटाइप होता है तो जूनियर को दे दोगे ना, ठीक है, तो वो बहुत ही आसानी से चीजों को क्रिएट कर लेता है। ओके, और ये क्रिएट करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा आपको अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं तो मुझे ये लगता है कि ये क्रिएट करके चलना चाहिए। जैसे देखो एड सेट का नाम क्या होने वाला है, ठीक है, कन्वर्जन लोकेशन क्या होगा, इस तरीके से पूरा का पूरा। जैसे एड लेवल पे हमारा प्राइमरी टेक्स्ट क्या होने वाला है, हमारा हेडलाइन क्या होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको हमेशा क्रिएट करके रखना है, ठीक है, ये एक प्रोफेशनल तरीका है काम करने का। कभी भी आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आपका जो काम करने का तरीका होगा इसी तरीके से रखना, ठीक है। सारा डेटा आपके पास होना चाहिए कि कल को अगर आप कंपनी छोड़ भी दो, ओके,
कोई पर्टिकुलर कंपनी में लेट सपोज आप काम कर रहे हैं, अगर आप छोड़ भी दें, ठीक है, तो आपका जो है वो एक्स्ट्रा से पोर्टफोलियो बन के रेडी रहेगा किसी के सामने। अगर आप एक्सप्लेन करेंगे ना अपने आप को, ठीक है, तो वो ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा। सो ये देखो, ओके। तो हेडलाइन आ गया हमारा, हेडलाइन हमने इस तरीके से डाल दिया, ओके। और डिस्क्रिप्शन हमें डालना है नहीं, तो डिस्क्रिप्शन जो है वो इसको मैं रहने देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। कॉल टू एक्शन बटन में क्या डालें बताओ? कॉल टू एक्शन बटन में हम यहाँ पे लर्न मोर के बटन डाल दें? ये सबसे ज्यादा सुटेबल लग रहा है ना। देखो कॉल टू एक्शन बटन है नहीं कुछ, बट फिर भी एक बार अपने एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अगर मैं यहाँ पे सब्सक्राइब डाल दूं तो वो बिल्कुल ही अनफिट हो जाएगा। अगर मैं बुक नाउ डाल दूं तो बिल्कुल ही अनफिट हो जाएगा, ओके। अगर मैं गेट कोड डाल दूं तो ये सारा का सारा जो है वो बहुत ही अनफिट किस्म का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें फिट हो रही है, जैसे कि लर्न मोर का बटन यहाँ पे फिट हो रहा है, ठीक है, अप्लाई नाउ का बटन यहाँ पे फिट हो रहा है। तो कुछ दो चीजें गिनी चुनी चीजें, ठीक है, जो कि इस एडवर्टीजमेंट के साथ अच्छा फिट बैठ रहा है, तो मैं इन्हीं दोनों में से कुछ चीजें चुन लेता हूँ, ओके। लर्न मोर चुन लिया, अप्लाई नाउ भी चुन सकते हैं, ठीक है, बट मोस्ट कंफर्टेबल ये है। तो इस तरीके से मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। टेक्स्ट वाला पोर्शन जितना भी करना था, टेक्स्ट वाले पोर्शन को ही हम ऐड कॉपी कहते हैं। अगर आपको याद हो तो कंपोनेंट जब हमने पढ़ रखा था, ठीक है, तो यहाँ पे इसके जिक्र मैंने किया था कि जितना भी टेक्स्ट वाला पार्ट होता है ना, ठीक है, ऑलमोस्ट टेक्स्ट वाले पार्ट को हम ऐड कॉपी कहते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द ये कॉल टू एक्शन बटन, इसको छोड़ के। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। करने के बाद मीडिया, मीडिया में देखो ध्यान से देखना, ओके, कि जो भी आप मीडिया अपलोड करते हो ना, ठीक है, जो भी मीडिया अपलोड करते हो तो उसका डायमेंशन भी आपको देखने को मिलता है नीचे में, ओके। ये देखो इसका डायमेंशन जो है वो कितना है, इसका डायमेंशन कितना है, इसका डायमेंशन कितना है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो हर चीजें जो भी आप यहाँ पे अपलोड करते हो तो हर चीजों का आपको डायमेंशन देखने को मिलता है। तो याद करोगे, ठीक है, तो मैंने आपको जस्ट ये बोला था कि कुछ भी चीजें क्रिएट करें, जैसे ये क्रिएटिव है तो मुझे इस सेम क्रिएटिव को दो डायमेंशन में क्रिएट करना है, ठीक है। एक तो 1:1 में, ठीक है, तो और एक 9:16 में, 9:6 में, ओके। क्या आपको ये याद है? आपको दो डायमेंशन बोला था। हाँ। अब मान के चलो, ठीक है, कि आपने थोड़ा सा जल्दी हम करना चाहते हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट जल्दी लगाना चाहते हैं और हमने बस एक ही फॉर्मेट को क्रिएट कर पाए, ठीक है, ये सेम इमेज को दो फॉर्मेट में क्रिएट नहीं कर पाए, तो क्या करें? ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे आप। मान लो ये वाला फॉर्मेट आप भूल गए करना, तो क्या हम जो है वो स्टोर, क्योंकि ये वाले फॉर्मेट जो है ना, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया दो फॉर्मेट, एक 1:1, एक 9:16, ओके। तो 9:16 में होता ही है ना, ठीक है, 9:16 जो है वो ऐसा फॉर्मेट है जो कि स्टोरी में फिट बैठता है। तो अगर नहीं है तो क्या वहां पे हमारा ऐड नहीं चलेगा? क्या चलेगा? देखो ध्यान से, एक ऑप्शन है जिसका आपको बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है। क्या? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपलोड कर देता हूँ, ओके, जो भी हमारा क्रिएटिव, जो भी हमने डिजाइन कर रखा है, तो अपलोड के बटन पे क्लिक करा और जहां भी हमारा क्रिएटिव है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमारा क्रिएटिव कहाँ पे है ये देखो, ठीक है। कुछ भी चीजें आप करें, ठीक है, तो इस तरीके से फोल्डर में पूरा अरेंज करके रखना। जैसे इंग्लिश का वेबिनार है, ठीक है, इंग्लिश क्लास के लिए, तो कुछ भी चीजें होगा मैं इसी में इसको डाल के रखूंगा, ठीक है, कभी मुझे कंफ्यूजन ना हो। 9:16, सॉरी, थोड़ा सा आई थिंक मिस्टेक से मैंने कुछ और बोल दिया। 9:16 की मैं बात कर रहा था, ओके। 9:16, 1080 × 1920, कौशिक 9:16, ओके। सो प्लीज उसका ध्यान रखना, ओके। देखो अब यहाँ पे दिखा रहा है डायमेंशन ये, अब एक ही डायमेंशन है तो इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दिया, ओके। और अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप, इसको सबसे पहले तो हटा दो, ठीक है, ये वाला जो ऊपर वाला टिक है ना, इसको हटा दो। और उसके बाद यहाँ पे देखो स्क्वायर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। तो स्क्वायर में तो दिखा रहा है, ठीक है, ओरिजिनल। देखो सब जगह आपको ओरिजिनल 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 टिक करना है, देखो यहाँ पे ओरिजिनल ओरिजिनल ओरिजिनल, सब जगह ओरिजिनल ही रहना चाहिए। ऐसा होता है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम ऐसा ही दिखाएगा आपको कि कुछ भी चीज आपने अपलोड करी तो यहाँ पे 9:16 दिखाएगा और यहाँ पे इस तरीके से रिकमेंडेड वाला जो है ना, ठीक है, ये आपको दिखाएगा। बट जैसे ही आप रिकमेंडेड वाला करते हो ना, ठीक है, तो देखो यहाँ पे पूरा इमेज विजिबल है ही नहीं, क्योंकि इसका डायमेंशन वो है ही नहीं, ठीक है, इसका डायमेंशन 1:1 वाला है। तो आप ओरिजिनल करना, ओरिजिनल करना, ओरिजिनल करने से होगा क्या कि ये आपके इमेज को फिट कर देगा। अलग बात है कि यहाँ पे निगेटिव स्पेस हो जाएगा, ठीक है, बट आपका इमेज तो पूरा का पूरा दिखेगा, ठीक है, कभी भी एडवर्टीजमेंट दिखेगा। तो कुछ चीजें कटने से बेटर है कि हमारा जो एडवर्टीजमेंट वो पूरा का पूरा फुल फेज में दिखना चाहिए, राइट। अच्छा लेट सपोज करो कि ये सेम इमेज को अगर दो डायमेंशन में हमने क्रिएट कर रखा होता, एक तो ये एक 9:16, तो चेंज कैसे करते हैं? यहाँ पे तो ये फिट हो गया, बट हमें 9:16 वाला अपलोड करना होता तो कैसे करते हैं? तो देखो ध्यान से, जस्ट इसको
थोड़ा सा नीचे करेंगे ना तो यहाँ पे रिप्लेस करने का बटन आ रहा है, ठीक है। तो रिप्लेस पे जाके यहाँ पे जो भी आपका डायमेंशन है, ठीक है, या तो जो भी आपने चुन रखा है, जो भी आपने क्रिएट कर रखा है, उससे आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो फिलहाल नहीं है, ठीक है, तो हम जो है वो जो था हमारा वही चुन के आगे बढ़ जाते। समझ में आई बात? अब यहाँ पे फिर से मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। इसको अभी आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसको स्किप करो और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करो। स्किप कंटिन्यू। इन्हांसमेंट में याद रखिएगा, ठीक है, देखो ये सेकंड और सबसे लास्ट, ठीक है, ये नेक्स्ट है और ये सबसे लास्ट है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सारे के सारे ऑप्टिमाइजेशन को आप ऑन करना है तो देख लीजिए कि क्या चीजें ऑन हो रही है, अदरवाइज सबको ऑफ कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर थर्ड वाले का साइज क्या है, थर्ड वाले का जो साइज है यहाँ पे देखो, ठीक है, थर्ड वाले का साइज जो है वो ये साइज है, ठीक है, 1.91:1। तो इसका रेशियो थोड़ा अलग है, बट इसमें आपको चलाना नहीं होता, यहाँ से कोई खास रिजल्ट भी जनरेट नहीं होता। तो ओरिजिनल पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। चलो इन्हांसमेंट में फिर से जा रहा हूँ, अब सुनो ध्यान से। आप कभी भी ऐड चलाते हैं, ओके, सो ऑप्टिमाइजेशन में चेक कर लेना, अगर म्यूजिक ऑन है तो किसी भी तरीके का म्यूजिक बज सकता है। क्लास आप जो है वो, ठीक है, इंग्लिश की लॉन्च करना चाहते हो, बट एडवर्टीजमेंट में हो सकता है आपको सैड सॉन्ग सुनाई दे और बहुत ही खतरनाक वाला सैड सॉन्ग सुनाई दे सकता है। तो अगर आप म्यूजिक ऑन रख रहे हैं तो आप ये भी चेक करें कि कौन सा म्यूजिक है। यहाँ पे चेंज म्यूजिक करेंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे सुनाई देगा। यहाँ पे कुछ चीजें सर्च भी कर सकते हो, आर्टिस्ट को सर्च कर सकते हो, ठीक है, किस तरीके का म्यूजिक है वो सर्च कर सकते हो, बट अगर आप मेरी मानो, ठीक है, तो इसको ऑफ कर दो, क्योंकि इसको बार बार आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक बार म्यूजिक वाला ऑप्शन आपने कर दिया, ठीक है, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, दूसरी बार कभी कैंपेन फिर से इसको मान लो पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, फिर से इसको एक्टिव कर रहे हैं, तो फिर से ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाता है, तो फिर से ऑफ करना पड़ेगा। सो प्लीज आप इसको हमेशा के लिए ऑफ ही कर दें, इस तरीके से जितने भी ऑप्टिमाइजेशन है सबको ऑफ करो। ये सारे जानते हैं आप क्या है, ठीक है, देखो ये हुआ क्या ना कि जब से एआई आया है तो ये सारे ऑप्शन मेटा ने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब ऐड किया है तो ये अभी भी टेस्टिंग के फेज में ही चल रहा है और बहुत दिन से टेस्टिंग के फेज में चल रहा है। मेटा आपको यहाँ पे दिखाएगा कि म्यूजिक ऐड करने से जो बिजनेस है, ठीक है, या तो जो कोस्ट पर क्लिक है, या तो जो सीटीआर है, जो सीटीआर की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी क्लिक क्लिक जो है वो बढ़ गया। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। आपकी क्रिएटिव में अगर दम है तो ऑटोमेटिकली वो क्लिक लेके आएगा, ऑटोमेटिकली आपका सीपीसी कम हो जाएगा, ओके। तो इस बातों का आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देख लो, बाकी अगर आपको खुद का कोई म्यूजिक करना है, ठीक है, अगर मान लो चाहते हैं कि मेरा एक ऐड है, ओके, इसके पीछे जो है ना, ठीक है, मैं कोई बैकग्राउंड बीजीएम चलाना चाहता हूँ, बैकग्राउंड म्यूजिक रन करना चाहता हूँ, तो इसको पूरा का पूरा जो है वो आप क्या करेंगे, ठीक है, इमेज जब आप बनाओगे तो उसके पीछे बैकग्राउंड डाल देना, फिर इसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देना या तो फेसबुक पेज पे पोस्ट कर देना, और उसके बाद एग्जिस्टिंग पोस्ट का इस्तेमाल करिएगा, ओके। क्योंकि सारे के सारे म्यूजिक आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। जो भी म्यूजिक वाला ऑप्शन दिख रहा था ना, ठीक है, जैसे ही अगर मैं यहाँ पे करता हूँ चेंज म्यूजिक तो मुझे म्यूजिक नहीं दिखेगा। अपने से कोई म्यूजिक लगाना भी चाहेंगे ना, लेट सपोज करो कि मैं अरिजीत सिंह को यहाँ पे सर्च करता हूँ या तो कोई भी बड़े से बड़े सिंगर, श्रेया घोषाल, कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। सो प्लीज अगर आपको कुछ करना है तो पूरा का पूरा उसी फेज में अपलोड करके एग्जिस्टिंग फेज वाला फीचर, एग्जिस्टिंग पोस्ट वाला फीचर को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ओके। सो चलो हटाओ इसको अभी। डन। और ऐसा नहीं कि आप सारे म्यूजिक को इस्तेमाल कर सकते हो, काफी ज्यादा म्यूजिक ऐसे हैं जो कि वहां पे जो है ना, ठीक है, कॉपीराइट रहता है उनके पास, तो कुछ ही गिने चुने म्यूजिक आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका अभी तक देखोगे, ठीक है, तो ऐड हो गया है क्रिएट, इसको बोलते हैं ऐड क्रिएट करना, ओके, जहां पे कि आपने मीडिया डाला, प्राइमरी टेक्स्ट डाला। अब ऐड क्रिएट अगर हमने कर दिया है तो अब हमारा यहाँ पे एक कर्तव्य बनता है, क्या, कि आप जो है इसको प्रीव्यू करेंगे, ओके। देखो यहाँ पे प्रीव्यू, ऐड प्रीव्यू, ओके। जैसे ही आप ऐड प्रीव्यू करते हैं ना, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि जब हमारा ऐड दिखेगा तो कहीं कोई गलती तो नहीं है। जल्दी से देखो कहीं कोई गलती तो नहीं है, जल्दी देखो, जल्दी जल्दी जल्दी। प्रीव्यू में देखें आप, साइज में कहीं कोई गलती तो नहीं, कहीं कुछ लिखावट में तो गलती नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिट ही नहीं हो रहा है। कुछ लोगों ने नो बोला है, कुछ लोगों ने, किसी ने यस नहीं बोला। तो दैट मीन्स व्हाट, कि अगर एक बार हम चेक कर लेते हैं, ओके, सो यहाँ से हमें क्या मिलता है, एक ओवरव्यू मिल जाता है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, देखो
ध्यान से देखोगे तब तो पता चलेगा। पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ये एक ऐसा क्रिएटिव है, ठीक है, जहां पे कि 3 टाइम पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक रिपीट हो गया। तो क्या ये गड़बड़ी नहीं है? क्या ये आपको सही लग रहा है? ऐसा नहीं कि मत चेंज करना चाहिए यहाँ पे। क्या लगता है आपको? हाँ। तो ये छोटी छोटी हाँ, तो क्रिएटिव में, क्रिएटिव की तो बात कर रहे थे हम ओवरऑल देखने की बात कर रहे थे कि सब में आप चेक करो कि कहीं आपके क्रिएटिव में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, कहीं आपके कॉपीराइटिंग में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है, कहीं कोई साइज में तो फॉल्ट नहीं है, चेंज तो होना चाहिए, राइट? तो यही सब चेक करने के लिए एक बार हम प्रीव्यू करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, फिलहाल के लिए मैं ना इसी तरीके से कैंपेन को एक्टिव करता हूं, देखते हैं कि इस कैंपेन को अगर मैं एज इट इज कैंप कर देता हूं, ठीक है, तो रिजल्ट आता है कि नहीं। अगर रिजल्ट आ गया तो आप ये मान के चलना कि ये जो हमारा टॉप का जो हेडिंग है ना, ठीक है, टॉप में जो क्लियरिटी दिख रही है 60 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखे, तो ये दैट मीन्स व्हाट कि ये हमारा ज्यादा काम कर रहा है। अगर नहीं आया, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो हाँ, कोई कोई पब्लिक जो है वो इस पे जो है वो फोकस कर रही है, किन्हीं किन्हीं का इस पे ध्यान गया है, एंड दैट्स वाई, ठीक है, फिर इसको हम नेक्स्ट फेज में चेंज करेंगे, बट फिलहाल मैं इसी तरीके से इसको लॉन्च करता हूँ और यहाँ पे सेव करते हैं। ओके, गलती है, सुधारना है, ठीक है, बट अभी जो है मैं इसी तरीके से इसको लॉन्च कर रहा हूँ। ओके, और मैं इस तरीके से इसको इसलिए भी लॉन्च कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस पे कॉन्फिडेंस है, जो कि मैंने ऊपर में लिख रखा है ना, ठीक है, एड कॉपी यहाँ पे 60 दिन, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड है, लोग का इस पे ध्यान जाएगा, ठीक है, और वो इस पे ध्यान जाएगा ही नहीं। चलो तो इसी बहाने से आप एक चीज देख लेना, ठीक है, बट कभी आप अगर ऐसा करोगे, ठीक है, तो ये रिस्क मत लीजिएगा। मेरे पास तो, मुझे तो कंपनी ने फंड दिया है, ठीक है, ऐड चलाने का, तो मेरे पास तो अभी मौका है कि मैं कुछ भी टेस्ट करके आपको दिखा सकता हूँ, बट आप अपने पैसे का इस्तेमाल करेंगे तो प्लीज़ ये सब गलतियां आप मत करिएगा। ओके चलो ठीक है, प्रीव्यू कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहीं पे हम नहीं, यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि यहीं पे सुधार करके चेंज, ऐसा नहीं कर सकते हो, फिर से कैनवा पे जाके वहाँ एडिट करके डाउनलोड करके फिर यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, हाँ, अब ये सारा का सारा हमने काम कर रखा है। अब मुझे बस एक और काम करना है, और वो है कि इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करना है, सो दैट कि जब कभी भी कोई भी बंदा लर्न मोर के बटन पे क्लिक करे, ठीक है, तो उसके सामने एक फॉर्म खुल के आना चाहिए, ठीक है, तो वो फॉर्म कैसा दिखेगा, आ जाओ मैं वो क्रिएट कर देता हूँ अब। ओके, तो देखिए, क्रिएट फॉर्म के बटन पे क्लिक करते हैं, आ जाइए, ठीक है, जो भी हमारा कल सेगमेंट छूट गया था आज वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फॉर्म का टाइप, जब फॉर्म टाइप में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक तो फॉर्म का नाम और एक ये वाला ऑप्शन, ठीक है, फॉर्म टाइप में हाई इंटेंट, ये सेलेक्ट करना है। फॉर्म का नाम जल्दी बताइए, फॉर्म का नाम कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे आप? क्या रखा जाए? ऑनलाइन इंग्लिश क्लास ऐसा रख दें? 01। अब ये 01 में क्यों रख रहा हूँ, ठीक है, देखो इसका भी मैं लॉजिक बताता हूँ आपको। पहले आप इस तरीके से एक शॉर्ट नाम दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार नाम देने से बढ़िया है, ठीक है, कि एक अच्छा सा नाम दे दो, और एकदम शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर अगेन हमें कभी भी नाम रखना पड़े, ठीक है, तो उतना ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े। फॉर्म का टाइप, और इस तरीके से रहेगा ना, ठीक है, तो कोई सामने वाला जान भी नहीं पाएगा कि ये फॉर्म किस लिए क्रिएट किया गया है, तो ये थोड़ा सा कोड डिकोड करना पड़ेगा उनको। चलो, फ्लेक्सिबल फॉर डिलीवरी क्या करें, इसको ऑन करें ऑफ करें? ऑफ कर देते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। ओके, आ जाइए। अब यहाँ पे मुझे ये बताइए क्या क्या करना चाहिए, जल्दी जल्दी बताइए। अच्छा, उसको ऑफ क्यों किया? ये फॉर्म टाइप में इसको ऑफ क्यों किया, डू यू नो? क्योंकि अगर मैं इसको ऑन रखता हूं तो सुनो होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि आपने एक फॉर्म बनाया, ओके, और इस फॉर्म का डिजाइनिंग आपने रखा, ठीक है, और मान लो इस फॉर्म में आपने ये बोला कि हम 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, MCQ होगा, ठीक है, 2 MCQ होगा और एक शॉर्ट आंसर होगा। ओके, और उसके बाद हम उसका जो है वो डिटेल जो है वो कैप्चर करेंगे, और उसके बाद जो है, ठीक है, वो सबमिट कर सकता है। अब मान लो कि काफी लोगों ने, ठीक है, जैसे ही फॉर्म ओपन किया तो वो एमसीक्यूज को स्किप करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो एमसीक्यूज भरे बिना, ठीक है, वो फॉर्म से बाहर निकल जा रहे हैं, तो फेसबुक को ये लगेगा कि ये एमसीक्यू जो है ना, ठीक है, ये हडल क्रिएट कर रहा है, और होगा क्या कि वो ये वाला पार्ट को हटा देगा, ऑटोमेटिकली वो हटा देगा। तो होगा क्या, अगर उसने हटा दिया है तो फिर अब जितने लोग भी आ रहे हैं उनके पास कोई बैरियर बचा ही नहीं, ठीक है, उनको उसको फिल्टर करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो चीजें फ्लेक्सिबल हो गई।
तो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, फेसबुक को ये बोल रहे हैं, ठीक है, कि आप ये मत करिए, ठीक है, आप ये ऑप्शन जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, जिसको भरना है वो भरेगा, जिसको आगे आना है वो आएगा, जिसको नहीं आना है वो फिल्टर हो जाएगा। ओके, सो दैट्स वाई ये वाला ये जो ऑप्शन है इसको आपको ऑफ करके रखना है। ओके, गॉट इट, समझ में आया? चलो इंट्रो में क्या क्या करें, जल्दी जल्दी बताइए, इंट्रो में क्या क्या करना है आप बता सकते हैं? बैकग्राउंड क्या करें, ऑन करें? देखो जैसे ही मैंने ऑन किया, अब ऑन करते हुए ही जो मेरा एडवर्टीजमेंट में जो इमेज है वो बैकग्राउंड में आ गया, और यहाँ पे अब जो है वो हेडलाइन, प्राइमरी टेक्स्ट, ये सब मैं डाल सकता हूँ। ओके, सो ये तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है, जो कि हमारे फॉर्म को खूबसूरत बनाता है, अच्छा बनाता है, शानदार बनाता है, इंटरेक्टिव बनाता है। ओके, ग्रीटिंग में ऑप्शनल है, बट हमें सारा का सारा ग्रीटिंग जो है वो कंप्लीट करना है। तो आ जाओ, ग्रीटिंग मेरे पास लिखा हुआ है। अगर नहीं भी लिखा होगा तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, ज्वाइन आवर फ्री लाइव क्लास एंड मास्टर इंग्लिश स्पोकन, स्पोकन इंग्लिश। ओके, ये एक पंच लाइन लग रहा है, ठीक है, तो इसको हेडलाइन में डाल देते हैं, ज्वाइन आवर फ्री लाइव क्लास एंड मास्टर स्पोकन इंग्लिश। ओके, कितना बड़ा, कहीं ये कुछ ज्यादा बड़ा तो नहीं लग रहा है? ठीक है, हाँ चलो ठीक है, इतना काफी है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे इस तरीके लिख देते हैं, ठीक है, 5 डे फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लास, सिंपल रखते हैं। ओके, इंग्लिश क्लास, ज्वाइन फ्री लाइव स्पोकन इंग्लिश क्लास, इस तरीके से लगता है। ओके, ज्वाइन आवर 5 डे फ्री, सो दैट कि 5 डेज के बाद हम जो है वो अपनी चीजों को रख सकें। ओके, हाँ, आगे डिस्क्रिप्शन में क्या क्या डालें, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जो भी हमारे क्लास की जो जो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम डाल देते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं ये डाल रहा हूँ कि ये देखो ये, अब इमोजी यहाँ पे सपोर्ट करेगा कि नहीं, जल्दी बताओ, कौन बताएगा, इमोजी यहाँ पे सपोर्ट करेगा? क्या यहाँ पे इमोजी ये सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा, तो इमोजी डालने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपने ये डाल दिया है और ठीक है, इसको एज इट इज अगर रहने दिया है, तो ये आपके फॉर्म को और खराब कर देगा, क्योंकि ये देखने में खराब लगता है, क्योंकि सपोर्ट तो करता नहीं है, ठीक है, तो सपोर्ट नहीं करता है, तो जब आपका फॉर्म एक्चुअल में खुलेगा ना, तो वहां पे डॉट डॉट दिखाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको जो है वो डाल देना। और मैं एक छोटा सा चीज रिकमेंड करूंगा, ठीक है, कि इसको आप डिस्क्रिप्शन को जितना सिंपल रख सकते हैं, जितना सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम ऊपर वाली चीजों को हाईलाइट करना चाहते हैं, ठीक है, ऊपर वाली चीजों को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो ये वाली चीजें भी जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल रहनी चाहिए। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो छोटी सी इसकी छोटी सी नहीं, ठीक है, अभी देखोगे तो थोड़ा थोड़ा भरा भरा टाइप लग रहा है, तो प्लीज इसको जो है आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ओके, चलो तो यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, देखते हैं एडजस्ट करने का क्या क्या तरीका है। स्पोकन इंग्लिश फॉर डेली लाइफ, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश इनहांस पब्लिक स्पीकिंग लाइक अ प्रो करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, 24/7 लाइव सपोर्ट, ठीक है, और फॉर योर जर्नी, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। ओके, तो इस तरीके से हमने एक शॉर्ट में चीज़ों को क्रिएट करने की, चीज़ों को रखने की कोशिश करी है, बट इससे भी अगर शॉर्ट हो सकता है तो इससे भी शॉर्ट आप करना, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा शॉर्ट रहेगा उतना ज़्यादा चीज़ें देखने में ये साफ सुथरा लगता है। ओके, तो चलो इस तरीके से हमने चीज़ों को क्रिएट कर रखा है, और अब हम क्या करें, ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछना चाहिए, क्या क्वेश्चन ऐड करें हम? क्वेश्चन में ऐड क्वेश्चन, अच्छा ये सब कैसे क्रिएट करोगे क्वेश्चन, अगर मान लो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कि सर ये कैसे क्रिएट करें आपने हमारे खुद के बिजनेस के लिए, जैसे मान लो मेरा बिजनेस है इंटीरियर डिजाइनिंग, रियल एस्टेट या तो फोटोग्राफी, तो हम कैसे फॉर्म क्रिएट करें, तो क्या कोई प्रॉब्लम आएगी? कल मैंने आपको कोई सोल्यूशन बताया था। हाँ, चैट जीपीटी से पूछना है, क्या पूछना है, कि हम जो है वो इस पर्टिकुलर चीज के लिए एड कैंपेन रन करने वाले हैं, लीड कैंपेन रन कर रहे हैं, इंस्टेंट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप मुझे इंस्टेंट फॉर्म में ग्रीटिंग कैसे क्रिएट करें, क्वेश्चन कैसे क्रिएट करें, ठीक है, ये सारी कुछ हमें सजेशन दे दें, तो वो सजेशन दे देगा। एक से ज्यादा सजेशन निकालना और दो तीन चीजों को पढ़िएगा, ठीक है, तो उसमें से बेटर जो होगा उसी को उठा के आपको क्या करना है, यहाँ पर लगाना है, ठीक है, तो जब आप इस तरीके से काम करते हैं तो चीजें बेटर तरीके से ऑपरेट होती है। अब आ जाओ क्वेश्चन में, हम ऐड क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस ही डालेंगे, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस जो है हमारे लिए अभी अच्छा काम करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि शुरुआत में ही आए और एकदम ताबड़तोड़ जो है वो कुछ भी डाल दिया, जिससे कि स्टूडेंट जो है फ्रस्ट्रेट हो गया और वो लीड का फॉर्म फिल ही नहीं कर रहा है। तो आराम से इजी ऑप्शन ऐड करिए, ठीक है, शुरुआत में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट करने की कोई जरूरत नहीं है।
और याद रखना, जो भी आप ये सारी चीजें कर रहे हो, ठीक है, ये हर एक चीज का ये इम्पैक्ट होता है, हर एक चीज इम्पैक्ट क्रिएट करती है। ये सारी की सारी जो चीज जो कि आप अभी देख रहे हो ना, ठीक है, ये एड कॉपी लिखने का पार्ट होता है। इससे क्या होता है, ठीक है, कि लोग जो है वो आपके फॉर्म को फिल करेंगे कि नहीं करेंगे, आपकी बातें उनको कितना ज्यादा इफेक्ट करी, ये सारा का सारा चीज जो है ना इसी सब पे डिपेंड करता है। तो एक भी मौका यहाँ पे लूज नहीं करना है, सारे के सारी चीजों को अच्छे से पढ़ के थोड़ा सा रिसर्च करके यहाँ पे हम डालेंगे, ठीक है, सो दैट हमारी जो चीजें हैं वो अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज रहे। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के डाल दिया। ठीक है, देखो ये हो गया। और यहाँ पे इस तरीके से हमने तीनों जगह पे एक ही चीज डाला गया। प्रोफेशनल नहीं, ये दोनों तो अलग अलग है, ठीक है, चलो हाँ। इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन क्रिएट करा, आप और भी कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो एक और शॉर्ट क्वेश्चन रख सकते हो, ठीक है, मल्टीपल चॉइस तो रखना ही है, ठीक है, एक शॉर्ट भी रख सकते हैं और उसके बाद आप आगे बढ़े, ओके। आगे में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे, आप मुझे ये बता सकते हैं किस किस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। ओके, नाम को आगे करें और उसके बाद क्या, नाम, मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल, नाम, मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल, ओके। जब आप देखो, जब आप थोड़े से ऐसे लोग को टारगेट करते हो, ठीक है, जो मैच्योर हैं या तो जो कॉर्पोरेट में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो वहां पे ईमेल बहुत ही, इसकी ईमेल भी बहुत ही अच्छा सोर्स है, ठीक है। बिकॉज ईमेल जो है वो आगे जाके आपको ईमेल मार्केटिंग करने में मदद करेगा। अगर ईमेल ही नहीं रहेगा तो ईमेल मार्केटिंग कैसे करेंगे। एंड डू यू नो, ईमेल मार्केटिंग का कन्वर्जन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। इसकी अगर मैं 100 ईमेल पे काम कर रहा हूँ और 100 डेटा पे काम कर रहा हूँ फेसबुक ऐड के जरिए, ईमेल मार्केटिंग के जरिए, तो ईमेल मार्केटिंग वाला मुझे अच्छा कन्वर्जन ला के देता है, ओके। सो प्लीज मेक श्योर कि कभी भी आप कलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये तीन चीजों को तो कलेक्ट करना ही करना है, ठीक है। कभी भी किसी भी चीज का हमें जरूरत पड़ सकता है, ओके। सो देखो यहाँ पे हमने कर लिया और बस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी, चलो ठीक है, अभी प्राइवेसी पॉलिसी के लिए मैं हिंदी रेडियो को उठाता हूँ और यहीं से प्राइवेसी पॉलिसी निकाल लेते हैं। जस्ट नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, अच्छा मुझे अब इससे कोई आपत्ति नहीं है, नहीं तो रणधीर सर को होगी, ठीक है, तो मैं इसका इजी से इस्तेमाल कर सकता हूँ। बट जब कभी भी आप करेंगे, ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जो है वो, ठीक है, खुद की प्राइवेसी पॉलिसी यूज कर लो, ठीक है, या तो आप गूगल डॉक्यूमेंट वाला काम कर सकते हो, तो जो देखना है जो करना कर रहे हैं, ओके। प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पे मैंने लिंक डाला और यहाँ पे सिंपल प्राइवेसी पॉलिसी लिख दिया और उसके बाद अच्छा ये क्या है, कस्टम नोटिस, या तो अगर कुछ देखो, जैसे कि कुछ चीज़ें जैसे होता है ना, ठीक है, आपने देखा होगा गैम्बलिंग ऐप का जब प्रमोशन होता है तो वो कुछ डिस्क्लेमर देते हैं, ठीक है, कि अपने रिस्क पे खेलें, ये जो है वो लत लगने की संभावना है। तो इस तरीके की जितनी भी डिस्क्लेमर होती है ना, ठीक है, या तो आपने देखा होगा जितने भी अल्कोहलिक चीज होते हैं, ठीक है, तो वहां पे लिखा होता है डिस्क्लेमर कि इसको ज्यादा कंज्यूम करने से या तो रेगुलर कंज्यूम करने से कैंसर होने की संभावना है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, डिस्क्लेमर है, ठीक है। तो अगर आप कुछ चीजें बेच रहे हो, ठीक है, जहां पे किसी ना किसी तरीके का डिस्क्लेमर अटैच है, टर्म्स एंड कंडीशन अटैच है, जो कि कस्टमर को पता होना ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई और जरिया नहीं है उसको पता करने का, तो प्लीज आप यहाँ पे क्या करेंगे, डाल देंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आप इसको छोड़ सकते हैं, ऐसा ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, ये ऑप्शनल चीज़ है, बट फिर भी ठीक है, मैं अगर कहूँगा कि आप डाल के चलना, ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा रिस्की है तो। आगे बढ़ते हैं। सर किसी के वेबसाइट चैट जीपीटी से प्राइवेसी पॉलिसी लिखवा सकते हैं क्या, हाँ, प्राइवेसी पॉलिसी चैट जीपीटी से लिखवा दीजिए, गूगल डॉक्यूमेंट पे उसको डाल दीजिए और सेव करके शेयर करके उसका लिंक यहाँ पे आप डाल देंगे, ओके। तो चैट जीपीटी से तो लिखवा ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिव्यू स्क्रीन हमारा कोई काम नहीं है, ये जो है वो, ठीक है, देखो रिव्यू स्क्रीनिंग में क्या होता है, रिव्यू स्क्रीन में, ठीक है, कस्टमर को उसने जितने भी इंफॉर्मेशन डाल रखे हैं, ओके, जैसे कि उसका नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, तो उसको एक बार क्या करता है, ठीक है, जो है रिव्यू करने का ऑप्शन देता है, ठीक है, सो दैट कि वो चेक कर ले कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर गड़बड़ी रहेगी तो वो पीछे जाने का इसके पास ऑप्शन होता है, पीछे जाके वो क्या कर सकता है, सुधार सकता है, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है, ठीक है, ये कस्टमर के लिए, हमारे लिए नहीं है।
तो आ जाओ, ठीक है। तो ये हमारे लिए जब है नहीं तो इसमें हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, और ये रहा एंडिंग का सेशन, ओके। एंडिंग में यहाँ पे देखो हेडलाइन, यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे एडिशनल एक्शन, ओके। आपको समझाता हूँ ये है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कुछ हेडलाइन होगा तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे आ जाए, आपको समझाता हूँ। ओके, देखो ये है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो उसने फॉर्म फिल कर दिया, लीड सबमिट कर दिया, ठीक है, तो आप उसको कुछ बोलना चाहते हैं, जैसे थैंक यू बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। और उसी के जैसा है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप उसको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, या तो आप उसका वेलकम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद की जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। अब आपने बोला कि सर प्लीज शेयर द डॉक्यूमेंट, इट विल हेल्प अस टू री अरेंज, डेफिनेटली आई विल डू दैट, डोंट वरी सर। आ जाइए, ओके। अब देखो हुआ क्या। आपने बोला कि सर हम जो है, ठीक है, ये हमारा ऐड है, और ठीक है, इस तरीके से हमारा CTA कॉल टू एक्शन बटन है, जैसे इस पे किसी ने क्लिक करा तो उसके सामने इंस्टेंट फॉर्म खुल के आ जाएगा। और जब उसने फॉर्म को सबमिट कर दिया, ठीक है, उसने फॉर्म को सबमिट मिट कर दिया, ठीक है, तो हम ये चाहते हैं, ठीक है, कि अब यहाँ पे दो तीन ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, ठीक है, या तो ये हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ जाए, या तो ये हमारे, ठीक है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल को विजिट कर सके, या तो ये हमारे फेसबुक पेज को विजिट कर सके, या तो हम चाहते हैं कि जैसे ही उसने लीड सबमिट करा तो हम उसको वेबसाइट पे इसकी वेबसाइट विजिट करने का ऑप्शन देना चाहते हैं, ओके। मुझे ये बताइए, क्या ये सारी की सारी जगह पे आपको लिंक की जरूरत है कि नहीं। अगर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना चाहता हूं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने के लिए भी मुझे लिंक की जरूरत है। व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी लिंक की जरूरत है। इंस्टाग्राम लिंक की जरूरत, फेसबुक पेज लिंक की जरूरत, वेबसाइट विजिट कराना है तो लिंक का जरूरत होगा, ठीक है। तो जहां पे भी आपको जो है, ठीक है, भेजना है वहां का आप क्या करते हैं, यहाँ पे लिंक डाल देते हैं, ठीक है। तो देखो, गो टू वेबसाइट वाले सेक्शन पे आप रहना, ठीक है। एडिशनल एक्शन में जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखा रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास ये फ्रीडम होता है कि जहां पे भी कस्टमर को रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, उसका लिंक डाल दीजिए, ठीक है। और कॉल टू एक्शन बटन में सिंपल सा लिख दीजिए, ठीक है, जो भी एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे आप, मैं फर्स्ट ले रहा हूं, ठीक है। हमने अभी क्या बोला आपको, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, ठीक है, देखो ये हमारा फनल है, ये कि हम उसको व्हाट्सएप में ऐड करेंगे, तो मेरा यहाँ पे क्या होना चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप के मेरे पास लिंक होना चाहिए, राइट। तो अब मैं देखो क्या करूंगा, ठीक है, जैसे कि मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चाहिए ना, तो यहाँ पे मैंने ये रहा, ठीक है, हमारा ग्रुप। और यहाँ से हम क्या करते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप निकाल लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक निकाल लेते हैं। ये देखो, ग्रुप का लिंक कैसे निकालते हैं। ग्रुप का लिंक निकालना बहुत ही आसान होता है। ग्रुप में जाइए जो कि आपने क्रिएट कर रखा है, और यहाँ पे इनवाइट जो है, ठीक है, इस पे क्लिक करिए, और यहाँ से कॉपी कर लीजिए लिंक। यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, जहाँ से कॉपी करना है कर लीजिए, ओके। तो कॉपी कर लीजिए। अब मेरे पास लिंक आ चुकी है, और ये सेम लिंक को मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सुनो ध्यान से, एक से ज्यादा लिंक डाल सकते हैं क्या, नहीं डाल सकते हैं एक से ज्यादा लिंक, एक बार में एक ही लिंक डाल सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ठीक है। कॉल टू एक्शन बटन, अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों फीड बैठ रहा है कि मैंने लिंक तो डाल रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है, बट कॉल टू एक्शन बटन है व्यू वेबसाइट, तो क्या ये फीड बैठ रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा करना चाहिए, ज्वाइन आर व्हाट्सएप ग्रुप, ऐसा कर दें। अब क्लियरिटी आ रही है क्या। अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो क्या क्लियरिटी आएगी। अब कोई बंदा, ठीक है, अगर पढ़ेगा इस बटन को, ठीक है, तो देखो बटन को पढ़े क्लिक करेगा, ठीक है, तो उसको क्लियरिटी भी आ रही है ना कि हाँ, इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ओके। अच्छा, यहाँ पे भी देखो क्लियरिटी की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में ये क्या लिखा हुआ है, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एग्जिट फ्रॉम द फॉर्म नाउ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, यू कैन ज्वाइन, ओके। तो हम ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, प्लीज ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, इसको कॉपी कर लेते हैं, ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, प्लीज ज्वाइन
आवर व्हाट्सएप ग्रुप फॉर फर्दर डिटेल। स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा फर्दर FURTHR। ओके, चलो अब क्या क्लियरिटी मिल रही है क्या? डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ के कोई देखेगा तो यहाँ से भी क्लियरिटी, वहां से भी क्लियरिटी, सब जगह से क्लियरिटी, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये सारे के सारे एलिमेंट एकदम तड़कते भड़कते डालें, ठीक है, जिससे कि लोगों का पढ़ के अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि मान लो, ठीक है, कि अगर आपके पास 100 लीड सबमिट हुआ है, ठीक है, 100 लीड है, और अगर उसमें से 30 लोगों ने ही आपके ग्रुप को ज्वाइन किया, तो क्या ये इफेक्टिव चीज है? क्योंकि व्हाट्सअप में अगर ज्वाइन हो गया, ठीक है, तब तो हम मार्केटिंग कर सकते हैं, अच्छे से फॉलोअप ले सकते हैं। बट मान लो 100 लोगों ने लीड सबमिट करा, ठीक है, बट 70 लोग को कंफ्यूजन हो गया, ठीक है, आगे जब उन्होंने बढ़ा, ठीक है, तो उनको पता ही नहीं चला कि व्हाट्सअप ग्रुप कैसे ऐड करेंगे, व्हाट्सअप ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, और 70 लोगों ने उसमें ज्वाइन ही नहीं कर पाए, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में सिर्फ 30 ही लोग ज्वाइन कर पाए, तो क्या है, मेरे को यहाँ से बेनिफिट मिलेगा? एक कंडीशन है कि मान लो 100 है और 100 में 70 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, इतने ज्वाइन कर लिया और 30 लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, तो कौन सा कंडीशन बेनिफिट है, 1 वाला या 2 वाला? यहाँ पे है कि 30 लोगों ने ज्वाइन किया, 70 लोगों ने नहीं किया, यहाँ पे 70 लोगों ने ज्वाइन किया, 30 लोगों ने नहीं किया, तो सेकंड वाला हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट है ना। तो हमारे लिए कोशिश क्या करनी है, ठीक है, कोशिश तो यही करनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे ग्रुप में जुड़े, ठीक है, तो उसके लिए आपको अच्छे से कॉपी राइटिंग करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉपी राइटिंग में अगर मिस्टेक करी, ठीक है, तो फिर आपको ही यहाँ पे चीजों को, अब कॉपीराइट जब मैं आपको सिखा ही रहा हूँ तो चलो एक और चीज सिखा देता हूँ, ठीक है। देखो क्या, उलट उलट फेर कर दें यहाँ पे, मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको उलट कर दूं, ऊपर नीचे कर दे इसको, हेडलाइन में डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में हेडलाइन, और इससे क्या इफेक्ट होगा कि जो चीजें हम कस्टमर को दिखाना चाहते हैं वो हाईलाइटेड हो जाएगी, राइट। तो चलो इसको मैं, आपको पता है, ठीक है, एड कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और बहुत ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जिनमेट के एड कॉपी को एज इट इज कॉपी करते हैं, एज इट इज, ठीक है। तो प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप जहां से पढ़ रहे हैं, ठीक है। काफी लोग को लगता होगा कि ये नॉर्मल आम किस्म का, ठीक है, बैच चल रहा है, बट गाइज प्लीज, आप अगर यहाँ से सीख के जाते हो, ठीक है, तो मैं 110% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है, कि क्लाइंट के लिए जब कभी भी काम करोगे ना, ठीक है, तो वहां पे जो है वो अच्छा रिजल्ट डिलीवर कर पाओगे आप। नहीं सीखोगे तो नहीं कर पाओगे। आ जाओ, अब यहाँ पे देखो, लग रहा है यहाँ पे प्लीज ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप फॉर फर्दर डिटेल। ये आपको कुछ सिखाता नहीं है, ठीक है, ये बारीक बारीक चीज है जो कि यही सब इम्पैक्ट क्रिएट करने में, ठीक है, आपकी मदद करती है, बट आपको कुछ बताएगा नहीं। क्योंकि आम लोग को तो यही लगता है, ठीक है, कि इसमें क्या ही रखा हुआ है, फेरबदल, बट हर एक चीज जो है ना, ठीक है, आपको एक छोटा सा केस स्टडी बताता हूँ, ठीक है। हुआ ये था कि जब मैं काम कर रहा था एक जिनमेट के साथ भी यही हुआ था, एक रियल एस्टेट कंपनी के साथ भी यही हुआ था, जिनमेट वाला केस स्टडी मैं आपके सामने बता देता हूँ, ठीक है। देखो हुआ क्या था, हुआ ये था कि यहाँ पहले इसी पहले जैसा था, ठीक है, उसी तरीके से चल रहा था। तो पहले मैं ऐड रन नहीं करता था, पहले हमारे साथ एक सर थे जिनका नाम अमन सर था। अमन सर अगर कहीं ये लेक्चर को सुन रहे हैं, ठीक है, सर बहुत ही बढ़िया शानदार ऐड रन करते थे, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा, थैंक यू सो मच। तो सर का जो फॉर्म क्रिएट करने का स्टाइल था वो एज इट इज था, ठीक है, कोई चेंज नहीं किया, बट इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया। चेंज ये किया कि जिस तरीके से अभी आपको दिख रहा है ना, ठीक है, इस तरीके से मैं पहले अच्छे से क्लियरिटी के साथ लिख दिया, बट लिखने में हुआ क्या कि जो हेडलाइन में अभी दिख रहा है, ठीक है, वो नीचे था, और जो थैंक यू था ये ऊपर वाला, ठीक है। तो जो मेन चीज था वो हाईलाइट हो ही नहीं रहा था, फिर मैंने हाईलाइट करने के लिए इसके चीजों को उलट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने हिंदी में ऐड चीजों को लिखा, फिर हिंदी में लिखने के बाद कुछ चीजों को कैपिटल करा। तो धीरे धीरे करते 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 करते, ठीक है, रिजल्ट बहुत ही शानदार था। जब अमन सर करते थे, ठीक है, तो 1000 लीड जनरेट होता था, और इसमें से 550 लोग जो है, ठीक है, ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होते थे, ठीक है। बट जब इसको इम्प्रूव किया गया, ठीक है, तो आज ये सिचुएशन है कि अगर 1000 लीड आता है तो उसमें से करीबन 900 लोग जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड रहते हैं। तो मुझे ये बताओ कि क्या ये इम्पैक्टफुल है? एक छोटी सी चीज है, ठीक है, जिसको कि लोग ऐसे इग्नोर कर देते हैं, बट वो इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर देती है। सो प्लीज गाइस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके। कुछ भी चीजों को हल्के में नहीं लेना है हमें। एडवर्टीजमेंट की ही दुनिया है, यहाँ पे चीजें जो है वो क्या लिख रहे हो, क्या आप डाल रहे हो, कैसा क्रिएटिव जनरेट करो, यही सब फर्क। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट ऑनलाइन मार्केटिंग में भी है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको बैनर लगवाना है, ठीक है, तो बैनर लगवाना कोई भारी बात नहीं है।
बैनर वाले से कनेक्ट करो, ठीक है, जो उसका ऑनर है, कॉल करके उससे पूरा एक्सेस ले लीजिए, अब बैनर जो है वो आप लगा दीजिए। तो फिर फर्क कहाँ आ जाता है कि आपने बैनर को डिजाइन क्या कर रखा है, आपने कौन सा ऑफर को हाईलाइट कर रखा है। सेम चीजें ऑनलाइन मार्केटिंग में भी है। नहीं फर्क पड़ता यहाँ पे कि आपको टेक्निकल में कितना ज्यादा, फर्क इससे पड़ता है, ठीक है, कि आप जो चीजें क्रिएट कर रहे हो वो कैसा दिख रहा है, वो क्या इंगेज कर पाएगा ऑडियंस को कि नहीं कर पाएगा, और यही सारी चीजें हम यहाँ पे सीख रहे हैं। बाकी टेक्निकल देख रहे हो आप कितना ज्यादा इजी है, वेबसाइट डेवलपमेंट जितने भी सेगमेंट आपने ले रखे होंगे, ठीक है, सबसे ज्यादा इजी है। तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। ओके, चलो आ जाओ। अच्छा ये हो गया, हमने यहाँ पे ये डाल दिया इस तरीके से। अगर मुझे इंस्टाग्राम रहना रखना होता, तो अगर मान लो कि मैं चाहता कि लोग इंस्टाग्राम पे विजिट करें, तो क्या करते हैं? एडिशनल एक्टिविटी नहीं मैच कर रही है, ठीक है, देखो अगर जहां भी लिंक डालना होगा तो मैं मुझे ये फर्स्ट वाली चीजें ही, फर्स्ट वाले के थ्रू ही डालना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों में लिंक डालने का ऑप्शन नहीं आता। अगर मुझे इंस्टाग्राम का कुछ भी डालना रहा, ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैं विजिट करवाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक डालना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, कि विजिट आवर इंस्टाग्राम, विजिट आवर इंस्टाग्राम। ओके, तो बस इतनी क्लियरिटी आपके पास रहनी चाहिए। सपोज करो कि आप ये चाहते हो कि लोग मेरे ऐड को देखें, लीड को सबमिट करें, और सबमिट करने के बाद उसके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि वो मुझे कॉल कर सके, ठीक है। तो लिंक वाला काम तो हम समझ गए कि कैसे करना है, बट हम चाहते हैं कि कॉल कर सके। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे आप। ओके, और थर्ड वाले ऑप्शन के साथ आप यहाँ पे अपना फोन नंबर अच्छे से डाल दीजिए। तो यहाँ पे जो है वो, ठीक है, इंडिया सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं अपना फोन नंबर डाल दूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा कॉल नाउ। ठीक है, और भी बढ़िया लिख सकते हैं यहाँ पे, गेट बेटर कंसल्टेंसी। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते, ठीक है। कॉल नाउ ये बहुत क्लियर कट साफ सुथरा ऑप्शन है, ठीक है, एकदम प्रॉपर दिखता है, ठीक है, कि किसी ने अगर लीड सबमिट कर दी, अगर वो चाहता है कॉल करे तो कॉल कर लेगा, उसमें क्या दिक्कत है। सर पेज का प्रोफाइल रिलेवेंट होना चाहिए, हाँ रिलेवेंट तो होना चाहिए, ठीक है, बट अभी नहीं है तो फिर हम क्या ही करें, पेज इंग्लिश वाला पेज मेरे पास नहीं है। ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया कॉल वाला? तो ये तो बहुत ही आसान है। अच्छा एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, व्यू फाइल। व्यू फाइल क्या होता है? सपोज करो कि आपने एक एड रन करा। ओके, मान लेते हैं, ठीक है, कि ये वाला एडवर्टीजमेंट रन कर रहा है, हम कर रहे हैं, ठीक है, और हमने क्रिएटिव में कुछ इस तरीके से डिजाइन करी है, ठीक है, कि क्रिएटिव में हमने ये बोला कि लर्न इंग्लिश, या तो मेक योर इंग्लिश कम्युनिकेशन बेटर एंड डाउनलोड द पीडीएफ नाउ। डाउनलोड पीडीएफ नाउ। मान लो कि हम अपने एडवर्टीजमेंट में, ठीक है, ये शोकेस कर रहे हैं, ठीक है, कि एक पीडीएफ है, और अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐड पे क्लिक करिए। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो कि हम एडवर्टीजमेंट में शोकेस करेंगे। क्या आपने ऐसा कभी एडवर्टीजमेंट देखा है? दिखाया था आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में? लेट मी जस्ट शो इट टू यू। एक बार चेक करते हैं, ठीक है, अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया। हाँ मिल गया। पीपीटी की क्वालिटी थोड़ी सी हाई है ना, दैट्स वाई ये लोड लेने में टाइम लगता है। ओके, ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे हम भी जो है वो अपने एडवर्टीजमेंट में कुछ पीपीटी जो है वो दे रहे होते हैं, और ये पीपीटी अगर हम फ्री में दे रहे होते हैं, ठीक है, फ्री में, तो जो है, ठीक है, अगर आप इस तरीके की कुछ चीजों को क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप जो है वो ये वाला ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। इसको क्या कहते हैं और ये कहाँ काम आता है, आप सुनो ध्यान से, क्लियरिटी मिल जाएगी। पहले हमारा ये जो है, ठीक है, इसको मैं निकाल लेता हूँ। हाँ देखो क्या होता है, जैसे कि अगर आप फ्री में पीडीएफ डालते हैं, फ्री में पीडीएफ, पीडीएफ, या तो फ्री क्लास, इन सारी चीजों को लीड मैग्नेट कहा जाता है। लीड मैग्नेट। मैग्नेट क्या काम करता है ये आपको पता है?
लीड मैग्नेट का मतलब ये होता है कि ऐसी चीजें जो कि कस्टमर को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। अगर कस्टमर को अट्रैक्ट कर रही है तो दैट मीन्स व्हाट, कि ऑटोमेटिकली लोग आपके ऐड पे क्लिक करेंगे, क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपका सीपीसी कम हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपने एडवर्टीजमेंट में ये दिखा रखा है कि जैसे ही आप एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको ये फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, तो उससे होता क्या है कि ऑडियंस धड़ाधड़ आपके जो है वो, ठीक है, चीज़ों पे क्लिक करती है, आपके एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करती है। तो प्रोसेस होता ही है कि ऐड दिखा, ऐड पे जो है वो फ्री पीडीएफ ऐसा करके दिखा, फ्री पीडीएफ, और यहाँ पे लर्न मोर का बटन है, लेट सपोज करो, ठीक है, कि ये हमारा इस तरीके से ऐड दिख रहा है, ये हमारा ऐड है। ओके। अब जैसे ही किसी ने इस पे क्लिक करा, ठीक है, लेट सपोज करिए कि अगर इस पे किसी ने क्लिक करा तो उसके सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब फॉर्म में वो अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल फिल करके जब ये लीड को सबमिट करेगा, तो हमें जैसे ही वो सबमिट करेगा, ठीक है, तो हमें जो हमने प्रॉमिस कर रखा है अपने एडवर्टीजमेंट में वो तो डिलीवर्ड करना पड़ेगा। तो जैसे ही सबमिट करेगा तो हमें तो उसका लीड मिल गया ना, ठीक है, लीड मिल गया, और अब आप क्या करें, उसको पीडीएफ दे दें। ठीक है। तो पीडीएफ दे दोगे कहाँ, हम वेबसाइट का इस्तेमाल तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है, तो फेसबुक ने इसके लिए भी निकाल रखा है सॉल्यूशन कि अगर आप पीडीएफ देना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप पीडीएफ अपलोड कर दो, जो भी लीड सबमिट करेगा वो ऑटोमेटिकली वो पीडीएफ को क्या करेगा, ठीक है, उसके पास पीडीएफ पहुंच जाएगा। ये सेकेंड वाला ऑप्शन, यहाँ से आप जो है वो, ठीक है, अपना मीडिया को ऐड कर सकते हैं। तो आसान है काफ़ी, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सा फॉर्मेट है बस इसका ध्यान रखिएगा। ओके। यहाँ पे पीडीएफ ऐड कर सकते हैं, ठीक है, पीएनजी, तो इमेज भी ऐड कर सकते हैं। तो चीज़ ठीक है, ये क्या करती है, अट्रैक्ट करती है कस्टमर को, ठीक है, और ये चीज़ें और ज़्यादा इफेक्टिव बना देती है आपकी चीज़ों को। तो होगा क्या कि आपको तो लीड मिल गया और कस्टमर को पीडीएफ मिल गया, अब इस लीड पे फॉलोअप लेते रहिए, ठीक है, इस पे जो है वो फॉलोअप लेते रहिए, ठीक है, इसको कॉल करके पूछिए कि सर आपने हमारे ऐड पे क्लिक करा था, ठीक है, तो ये बोलेगा कि हाँ हमने ऐड पे क्लिक कर रखा था। तो फिर आप इससे रिक्वायरमेंट पूछिए, फिर आप अपने तरीके से कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो होगा क्या कि ये अट्रैक्ट किया, ठीक है, और इससे हमारा सीपीसी कम गया। तो ये चीजें हैं, समझ में आ रही है बात। अगर पेमेंट का ऑप्शन ऐड करना होगा तो ये सवाल आता है कि सर हम चाहते हैं कि हम जो है ना, ठीक है, 9 रुपया में ये, हम चाहते हैं ऐसा कि 9 रुपीज दे के पीडीएफ डाउनलोड करें। तो इससे क्या होगा कि 9 रुपीज देगा तो ये लीड क्वालिटी को फिल्टर कर देगा, लीड क्वालिटी को फिल्टर कर देगा, ठीक है, और साथ ही साथ जैसे लीड क्वालिटी को फिल्टर करेगा, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो अच्छा लीड आएगा और ये हमारे लीड मैग्नेट की तरह भी काम करेगा। तो इसके लिए लैंडिंग पेज चाहिए, लैंडिंग पेज चाहिए होता है। ओके। इसको हम डायरेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, और लैंडिंग पेज पे ये कैसे करते हैं ये मैं आपको, ठीक है, इसके लिए वीडियो बनवा दूंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, क्लियरिटी के साथ सारी चीज़ें आपको पता चल पाएगी। ठीक है। अभी जितना हम सीख रहे हैं इस पे आप फोकस करिए। पीडीएफ ऑन का बाकी दो ऑप्शन, हाँ, जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, अगर मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो दूसरा बंद, ये दोनों बंद, अगर ये तो ये दोनों बंद, ये तो ये दोनों बंद। ओके। सो बस यही है, और कुछ नहीं है, एडिशनल एक्शन में बस इतना ही करना होता है। तो अभी फिलहाल के लिए गो टू वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप को डाल देते हैं यहाँ पे, क्लासेस लॉन्च करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। अब ग्रुप में आप फॉलोअप लीजिए, वेबिनार कीजिए, जो करना है करिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अब, लैंडिंग पेज का वीडियो कब तक मिलेगा, लैंडिंग पेज का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, और डोंट वरी, क्लास जैसे फिनिश होगी ना, ठीक है, तो क्लास फिनिश के 2 से 4 दिन के बाद आपको लैंडिंग पेज का वीडियो मिल जाएगा। एक्चुअली हुआ ये है ना कि जो फेसबुक की टीम है जो मेटा ऐड का डाउट सॉल्व करती है, तो वहाँ पे 2 टीम है, और दोनों जो है, ठीक है, एक एक जो है वो उन महाकुंभ से जब आए हैं, क्योंकि उन्होंने लास्ट फेज में गया था, ठीक है, तब से वो बीमार चल रहे हैं, पता नहीं क्यों, तो डाउट का थोड़ा प्रेशर है, ठीक है, दैट्स वाई जब टाइम मिलेगा तो आपको मिल जाएगा। आ जाओ, ये हो गया हमारा एंडिंग कंप्लीट, और यहाँ पे क्रिएट फॉर्म। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुनो ध्यान से। फॉर्म टाइप में मैंने 01 लिखा था, याद है, फॉर्म टाइप में मैंने 01 लिखा था। ऐसा क्यों 01 लिखा, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि जो भी हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं उसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि कभी ना कभी जो हम व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फुल होगा कि नहीं, ये तो फुल हो जाएगा ना, ठीक है, जैसे ही 1024 लोग जुड़ेंगे, ठीक है, तो ये तो फुल हो जाएगा। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप ग्रुप को चेंज करना पड़ेगा, व्हाट्सएप ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात।
तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, ये जो फॉर्म हमने अभी जस्ट जो हमने क्रिएट कर रखा है, देखो ध्यान से, अब जो अभी मैं फॉर्म को क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, फाइनल पोजीशन पे जाते हैं और इसको पूरा का पूरा डन करते हैं, क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करके ये हमारा एक फॉर्म क्रिएट हो गया। अब मैं इसी को रेप्लिकेट करूंगा, ठीक है, इसको मैं डुप्लीकेट कर लूंगा और फॉर्म के नाम को चेंज करके 02 लिख देंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्लियरिटी मिलेगी कि पहले वाले फॉर्म में हमने ग्रुप नंबर 1 का यूज किया था और अब वाले फॉर्म में मैं 02 का यूज कर रहा हूँ। और एंडिंग पे जाके सिर्फ जो है, ठीक है, आपको यहाँ पे लिंक चेंज करना है, क्योंकि एज इट इज चीजें हैं, ठीक है, तो आपको लिंक चेंज कर दो, बाकी जो है वो फॉर्म का इंफॉर्मेशन एज इट इज है। ये बातें समझ में आई? हाँ, तो इसलिए हमने यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा और अच्छा क्लियर किया। तो बस इतना हो गया, ठीक है। जैसे ही आप ये कर लेते हो, फिर उसके बाद आप ये पब्लिश पे क्लिक करेंगे, आपका एडवर्टीजमेंट जो है वो फुल रेडी हो जाएगा। और अब जैसे ही आप इसको पब्लिश करोगे, ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको, ये देखो, लीड कैंपेन, कैंपेन वाले लेवल पे जाते हैं, ठीक है। और कहाँ गया हमारा कैंपेन जिसको अभी हम क्रिएट कर रहे कहते हैं, नीचे चला गया होगा। इनका, नहीं ये है। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको ऑफ करते हैं, ठीक है, सर्च करते हैं 47। कभी कभी सर्च करने पे अगर ना मिले, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। चला गया। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। घबराइए मत, ये आपके साथ नहीं होगा, ठीक है। ये जब बहुत ज्यादा कैंपेन होता है ना, ठीक है, तो कभी कभी ये चीजें नीचे चली जाती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कैंपेन है। एक बार मैं ऐसे जनरली जो है, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश कोर्स, ठीक है, ये आई थिंक हाँ यही था, ओके। कैंपेन का नाम किसी को याद है क्या, क्या हमने नाम रखा था कैंपेन का कंप्लीट? चलो एक बार और फिर से सर्च कर लेते हैं। आई थिंक एक काम करते हैं, ठीक है, इसको अभी एज इट इज छोड़ते हैं, ठीक है। मे बी ये नीचे चला गया, इतना ज़्यादा कैंपेन है, दैट्स वाई ये कहीं घुल मिल गया, पता नहीं चल रहा है।
सर्च कर रहे हैं तो फिर ये फिल्टर नहीं कर पा रहा है। एक काम करते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं। हमारा जो दूसरा कैंपेन है इसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ। उसको अब देखो कुछ नहीं करना होता है, जैसे कि क्रिएट हो गया ना, ठीक है, तो बस अब आपको क्या दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। लेट सपोज कि वो क्रिएट हो गया, तो इस तरीके से दिखेगा कैंपेन ऑफ, बस उसको ऑन करना पड़ता है इस तरीके से। तो जब आप ये सारी की सारी चीजें कर देते हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो कैंपेन है वो रन होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, चलो आगे कंटिन्यू करें। चिंता मत करिए, ठीक है, आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये अकाउंट में बहुत सारे कैंपेन हैं जो कि डिलीट भी होते रहते हैं, क्रिएट भी होते रहते हैं, तो कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, सो डोंट वरी। एक काम करते हैं, ठीक है, आप जो है ये सारे के सारे जितने भी अभी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी अभी चीजों अभी तक मैंने चीजों को शोकेस किया, ठीक है, वो सब मैं आपके ग्रुप में शेयर करता हूँ। बाकी जो बच गया, ओके, जो भी कैंपेन जो भी हम आज करने वाले थे, ठीक है, इसको मैं कल के लिए रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया है। चलिए, ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। हेलो। हाँ सर, बताओ। हेलो। जी बताइए। सर एक मेरा छोटा सा डाउट था कि मान लीजिए मेरे पास दो आईडी है ना, डिफरेंट ईमेल आईडी से। ओके, एक से हमारा सर फेसबुक अकाउंट है और उसी से हमारा इंस्टाग्राम है। फिर दूसरे अब दूसरे ईमेल आईडी से इंस्टाग्राम है और फेसबुक है। तो एक फेसबुक के पेज से दूसरे के इंस्टा पर हम डायरेक्टली ऐड चलाने में कोई इशू तो नहीं आता सर इसमें? कोई सुनिए आप, चला सकते हैं वैसे? चला सकते। ओके। और सर एक छोटा डाउट था, मान लीजिए एज ए बिगनर अगर हम स्टार्ट करते हैं कोई ऐड चलाना, तो हम्म मिनिमम सर प्राइस हमें क्या रखना चाहिए ताकि हम ऑप्शन में बने रहें अ, देखिए मिनिमम, पर डे का? ये आपको सर एक बार चलाने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अगर मैं रियल एस्टेट के लिए कैंपेन चला रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको, और हम्म। मेरा जो है किसी पर्टिकुलर लोकेशन को हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां से मुझे ओके। कितने लीड्स चाहिए इसके बाद, ठीक है, हम ये सारी के कितने लीड्स चाहिए और वहां पे कितना सीपीसी जा रहा है, इसके बाद ही हम ये फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है, कि डेली बजट कितना लगाना चाहिए। तो आप अगर ये सारी चीजें फिगर आउट करना चाहते हो तो 500 पर डे का बजट आप लगाइए, ठीक है, या तो अगर 5 नहीं लगा पा रहे हैं तो 200 लगाइए, ठीक है, बट ये 3 दिन तक लगातार आपको चलाना पड़ेगा। तो उससे आपको एक ओके। आइडिया लग जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप चला सकते हैं। ओके। 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 ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। हेलो। हाँ सर, बताइए। सर फॉर्म सबमिट करने का जो अपने सिस्टम रखते हैं, फिर फॉर्म सबमिट होता है, कोई कस्टमर जो भी फॉर्म सबमिट करते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप रिलेटेड या वेबसाइट रिलेटेड, तो वो हमें मिलता कहाँ पे, ईमेल से मिलता है? जो आप फॉर्म देखो, जो भी फॉर्म कस्टमर सबमिट करेंगे, ठीक है, तो इसका लीड हमें फेसबुक डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है। अच्छा। हाँ, तो वो अभी मैं सिखा दूंगा, ठीक है, जब कुछ लीड चल जाएगा ना यहाँ पे, तो उसकी हाँ। सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके। और दूसरा एक क्वेश्चन था कि फॉर एग्जांपल कि हमको सेम एज इट इज कैंपेन चलानी है, बट फॉर्म इश्यू नहीं करना है कि भाई चलो फॉर एग्जांपल हमारा
एड कोई रेस्टोरेंट के या होटल के कोई प्रोडक्ट के लिए कि भाई मुझे बस मेरी प्रोडक्ट सेल हो इतना ही है, कस्टमर फॉर्म फिलअप करे इतना नहीं, कि भाई मेरी वेबसाइट पर आए और परचेस करे बस। उसके तो लिए फिर उसके लिए सेल्स कैंपेन है, ठीक है, जो कि अपकमिंग क्लास में आपको बता दिया जाएगा। ये जो है, ठीक है, सेल्स कैंपेन और एक लीड कैंपेन है, ठीक है, बट वो वेबसाइट के, तो दो चीजें हैं जहां से कि आप ये चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आपको जो है, ठीक है, हमारी टीम जो है वीडियो बना के शेयर कर देगी। तो ये इसमें नहीं होगा वो सेल्स का? इसमें सेल्स का थोड़ा सा कवर करना डिफिकल्ट है, बिकॉज वहाँ पे वेबसाइट वाली भी पार्ट है। देखते हैं किस तरीके से हो सकता है ये, क्लियरिटी के साथ आपको सब मिलेगा, डोंट वरी। तो आप वो आपको वीडियो भेजोगे या फिर आप कराओगे सेल्स का? मैं वीडियो भेज दूंगा। ओके। गाइज जिनके भी क्वेश्चन है, ठीक है, प्लीज आप अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करके रख लीजिए, बिकॉज मुझे सेशन को यहाँ पे बाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपके डाउट जो है ना कल के क्लास में ले लूंगा। फिलहाल के लिए भी मैं पे क्लास को बाइंड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग है, सारा का सारा भेज दूंगा, डोंट वरी। चलो ठीक है, थैंक यू।